अपनी इस न्यू जर्नी ऑफ पाकिस्तान में हम कराची से लेके मुल्तान तक ट्रैवल करेंगे, जिसमें तमाम डिटेल्स, एक्सपेंस, होटल्स और अपनी कुछ हरकतें, बातें, मस्तियाँ सब आपके साथ शेयर करेंगे। और पहला पड़ाव हमारा मुल्तान में होगा। तो आए हमारे साथ सफर का आगाज कीजिए। तो जनाब सामान हमने ठूस ठास के रख लिया है, क्योंकि इसमें सर्दियों का भी सामान है, गर्मियों का भी सामान है, और इसके अलावा हमने चूँकि कुकिंग करनी होती है वहाँ पे, तो बर्तन वगैरह भी है, राशन वगैरह भी है, सब कुछ हमने ठूस दिया। बड़ी मुश्किल से आया सारा कुछ। खैर हमने कहा फटाफट आपके लिए क्लिप बना लेते हैं। चलिए जल्दी से सफ़र स्टार्ट करते हैं, बाकी बात हम आपसे गाड़ी में करते हैं। सलाम तो अभी गाड़ी में करते हैं। ये देखिए जी, ये यहाँ पर अभी हमारी गाड़ी के सामने की विंड स्क्रीन साफ हो रही है, क्योंकि मैंने कहा मैंने नहीं इधर बैठना, क्योंकि जब भी हम सफ़र पे जाते हैं, कहीं पे भी जाते हैं, मेरी साइड जो है ना हमेशा गंदी होती है, तो इसको साफ़ करें। तो ये वाइपर इन्होंने ऑनलाइन मंगवाया था। इसमें ना पानी और सर्फ वगैरह जो भी डालना और डल जाता है, स्प्रे हो जाता है, और फिर ये इस तरह से बिल्कुल साफ़ कर देता है। तो बस गाड़ी जो है हमारा यहाँ पर गार्ड होता है, वो डेली साफ करता है, लेकिन अभी इसका टाइम नहीं था। हम चूँकि पहले जा रहे हैं, टाइम इस वक्त 6:25 हो गया, जबकि हमारा टारगेट था तकरीबन 4:30 से 5 बजे निकलने का, लेकिन मुझे पता था हम 5 या 5:30 बजे निकलेंगे। खैर कोई बात नहीं, हम लोगों ने किसी को टाइम नहीं दिया हुआ, हमने बड़े आराम से जाना है, बड़े सुकून से जाना है। बच्चे यहाँ पे बैठ चुके हैं। और कैसे लग रहे हैं बच्चों आप लोगों को? आप लोग ट्रिप पे जा रहे हैं? अच्छा। हाँ अब्दुल रहमान, आप फर्स्ट टाइम हमारे साथ जा रहे हो इस तरह से, तो कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा, खूब एंजॉय करना समय। ठीक है मोहम्मद? मोहम्मद हंसी का है, फेस पे, चेहरे पे हंसी नहीं है, क्यों क्या हुआ? नहीं जाना आपको? उतार दे। चले अब्दुल्ला, आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। चले जी, बस सामान वामान रख लिए, और ये जुल्फिकार साहब भी बैठ चुके। हफ्स बहुत ज्यादा है भाई। बच्चों आप लोगों ने सफर की दुआ पढ़ ली है? आयतुल कुर्सी भी पढ़े, सब पर फूके, अपने ऊपर भी फूके, एहसार बांधे। और मैंने नहीं पढ़ी, मैंने आयतुल कुर्सी पढ़ के फूक दिया, पर सफर की दुआ में पढ़ लेती हूँ। पेट्रोल अभी इतना है, अभी आगे चलकर जब हमें लगेगा कि खत्म होने वाला, फिर हम मोटरवे पे, या हो सकता है कि अभी टोल पे ही कहीं पे इसको फुल करवा लें। कहाँ करवाएंगे भाई? रास्ते में, हैदराबाद के रास्ते में कहीं ना कहीं कर लेंगे, या हैदराबाद से आगे। अभी ये क्योंकि अभी है तो खाली हो जाए, फिर खाली हो जाए फिर इसको करेंगे इंशाल्लाह ताला। फिर ना टंकी का हिसाब रहता है। तो अभी मैंने आपको दिखा दिया, अब आपको अंदाजा होगा कि कितना इसमें पेट्रोल है। हाफ टैंक है अभी। 6:31 हो गए हैं, सैटरडे है और तारीख है 19 जुलाई। और हम लोग जा रहे हैं सारे काम कंप्लीट करके अल्हम्दुलिल्लाह। बच्चों के यूनिफॉर्म, बुक्स, तमाम चीज़ें जो है ना वो हो चुकी है, कंप्लीट करके, रेडी करके, हर तरह की जिम्मेदारी से आज़ाद होकर हम निकले हैं टूर पे। आप लोगों ने हमारे साथ रहना है, जो अभी ज्वाइन किया है, जिन्होंने हमारे चैनल को, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, कमेंट और शेयर कर दीजिएगा अगर आपको पसंद आए तो। आप लोगों ने तमाम एपिसोड्स देखने हैं, मेरी पूरी कोशिश होगी हम अच्छे तरीके से इस टूर को आपके साथ शेयर करें, एक एक चीज़ आपके साथ शेयर करें। लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें रह जाती हैं, जो मुझे खुद भी फील होता है जब मैं वीडियो एडिट कर रही होती हूँ कि ये भी होना चाहिए था, वो भी। लेकिन फिर क्या करें, सफ़र के दौरान बहुत सी चीज़ें देखनी होती है, आपको तैयारी भी करनी होती है, आपको पैकिंग भी करनी होती है, आपको निकलना भी होता है, आपको वीडियोस भी बनानी होती है, और हर तरह का मतलब उस वक्त हमारे सामने ना चैलेंज होता है। तो सब कुछ अगर रह जाए, कुछ मिस हो जाए या कोई कमी पेशी रह जाए, तो उसके लिए हम पहले से माजरत चाहते हैं आपसे। इंशाल्लाह ये सफ़र हमारा बहुत अच्छा गुजरेगा। हमने दुआएं पढ़ ली हैं, और अभी सदका भी हम रास्ते में निकाल देंगे। मौसम देखे, आसमान पे बादल है, अभी चूँकि दिन पूरा मुकम्मल चढ़ा नहीं है, सूरज निकला नहीं है, तो इसलिए वेदर बहुत ही ज़बरदस्त है। लेकिन हाँ, हब्स बहुत है। ले जी, हमारा सफर स्टार्ट हो चुका है। सबको अस्सलाम वालेकुम घर वालों। और अस्सलाम वालेकुम। अब्दुल रहमान, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। तो मम्मा को पैगाम दोगे क्या? ये मुझे बहुत अच्छा लगा। अच्छा लग रहा है। बड़े अच्छे तरीके से सबने एंजॉय किया। सुबह उठ के नमाज पढ़ी और शेक पिया है। कौन सा वाला शेक पिया है? मैंगो। मैं भूल जाती हूँ। मैंगो शेक हम लोगों ने पिया है, नमाजें वगैरह पढ़ ली है, निकल चुके हैं, दुआएं कर ली है, और अभी हम रास्ते में कहीं आगे जाके नाश्ता करेंगे अच्छी जगह पे। अच्छा जी, मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि एम टैग जो आपको पता है गाड़ी पे लगाना अब ज़रूरी हो गया है, अदरवाइज़ पैसे बहुत ज़्यादा चार्ज करते हैं ये कैश पे। हमारा तो पहले से ही लगा हुआ है और उसमें बैलेंस भी होता है। मज़ीद रात को जुल्फ़िकार साहब ने इसमें 5000 और ऐड कर लिया है। तो जुल्फ़िकार साहब बताइए कौन सी ऐप से करते हैं, ये मैं आपको उनसे पूछ के बताती हूँ। अब हम थ्रू आउट निकलेंगे। मैं ये
हमें अभी यहाँ पर लाइन में लगने की या रुकने की ज़रूरत नहीं है, हमारे पास ऑलरेडी इसके अंदर मौजूद है बैलेंस। तो बताइए कौन सी ऐप है? अच्छा, ये वन टैग के नाम से इनकी अपनी एप्लीकेशन है। उस एप्लीकेशन के अंदर जाके हम लोग अपने बैंक से, क्रेडिट कार्ड से या फिर इजी पैसा, जैज कैश, किसी भी तरीके से उसको खुद से रिचार्ज कर सकते हैं। तो वो मैंने रात को 5,000 रुपये इसमें रिचार्ज कर लिए थे हमारे जाने के लिए। आई होप के काफ़ी रहेंगे, नहीं रहेंगे तो फिर कहीं पे भी रास्ते में हम मजीद चार्ज कर सकते हैं जब चाहे जी। और ये जी हम पहुंच चुके हैं बातें करते करते टोल प्लाजा पे। तो 6:46 का टाइम है। यहाँ नाका लगाया हुआ है, पता नहीं क्या किया हुआ है, रोड को ब्लॉक किया हुआ है। ट्रक रुका हुआ है। चलो जी। अच्छा, अक्सर लोग ना इस चीज़ का बड़ा मसला करते हैं कि उनको एम टैग नज़र नहीं आता, सिर्फ कैश लाइन नज़र आती है। तो फिर आप कैश लाइन में भी जा सकते हैं, ठीक है ना। आप कैश लाइन में टैग वाले जा सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ज़रूरी नहीं है कि आपको एम टैग से ही जाना है। अभी तो हमारी एंट्री हुई है, इसलिए इस वक्त हमारे पैसे कोई कटे नहीं है। अभी तो हम मोटरवे पे एंटर हो चुके हैं। 6:47 का टाइम है और सबको हमारी तरफ से सुबह बखैर। 6:55 हो गए और इसी तरह से आप देख सकते हैं कि सुबह की रोशनी फैलती जा रही है, दिन निकलता जा रहा है और बहुत ही हसीन वेदर है। अंदर चूँकि हमने एसी फुल चलाया हुआ तो ऐसा लग रहा है बाहर भी बड़ी ठंड है। तो बड़ा मज़ा आ रहा है ट्रैवल करते हुए। सुबह सुबह का वक्त है, हम अपने मुकर्रर वक्त से हमेशा लेट होते हैं और ये सभी के साथ होता है, कोई भी टाइम पे नहीं निकल सकता। लेकिन हमारी जो टारगेट, मेरा जो टारगेट था वो ये था कि 5, 5:30 हो ही जाएंगे। तो रात को भी सोते सोते बहुत देर हो गई थी। इनफैक्ट मुझे तो नींद भी नहीं पूरी तरीके से आई। रात को राबिया को मैंने रोका हुआ था अपने पास, तो वो आ गई थी, तो उससे मुझे काफ़ी हेल्प हो गई। थैंक यू सो मच राबिया। अगर तुम मेरा व्लॉग देखोगी तो तुम्हारा बहुत शुक्रिया। और इस दफ़ा एम का बेटा साथ जा रहा है तो मुझे वो भी अच्छा लग रहा है कि चले जी, इस दफ़ा हमारी फैमिली के अंदर एक मेंबर की जो है वो और भी इजाफा हो गया मेंबर का, ताकि उससे ये आता है कि जितने लोग ज़्यादा ना उतना मज़ा आता है। तो आई होप कि अब्दुलरहमान हमारे साथ ज़रूर इंजॉय करेगा। अच्छा जी, आज मैंने ये वाला ड्रेस पहना हुआ है और ये भी हमने, जैसा कि आपको पहले भी मैंने बताया था, जे डॉट से बहुत सारे कपड़े लिए थे, उनमें से ये भी एक था। इस तरह के लेस लगवाई हुई है दामन पे भी और यहाँ पे भी। ये मैंने रखा हुआ था कि कहीं जाना आना होगा तो फिर पहन लूँगी रास्ते में। इत्तेफाक से हमारा इस दफ़ा टूर का प्रोग्राम तो नहीं था, घर का था कि घर हम लोग शुरू करवाते, तो बस फिर वो वाला भी फ़िलहाल थोड़ा सा कैंसिल हुआ है, प्रोग्राम डिले हुआ है। और क्योंकि ना जुल्फ़िकार साहब लोगों के ना ऑफिस के काफ़ी सारे लोगों ने जो है बेचारों ने नहीं भर सकते किस्तें वगैरह और उन पे काफ़ी सारे ड्यूज़ थे। तो फिर अब ऐसा हुआ कि जैसे हमारे और जो लोग भर रहे हैं उनमें उनको एडजस्ट करवा कर और उनको क्लियर कर दिया जाएगा। फिर हम भी क्लियर हो जाएंगे JFS की तरफ से, क्योंकि किस्तें तो हमारी ऑलमोस्ट हो चुकी है। 15 दिन पहले जाना था हम लोगों ने, लेकिन फिर पता नहीं मेरा अचानक ही दिल ऐसा हुआ कि नहीं, बस वो जब दरियाए सवात के अंदर लोग ही डूब गए थे और नारायण में भी एक गाड़ी गिर गई थी मियाँ बीवी, जिसमें उनकी डेथ हो गई थी और एक बच्चा जो है वो जख्मी था। तो उस वजह से ना बस मेरे दिल को बहुत ज़्यादा हुआ था, कुछ वैसे भी अच्छा नहीं लग रहा था, अच्छी फीलिंग नहीं थी। मैंने जुल्फ़िकार साहब से कहा कि भाई सारी तैयारी थी, बस हमने निकल रहा था ना, ठीक आज से जो है वो 15 दिन पहले की बात है। तो फिर हम लोगों ने ना उसको छोड़ दिया। मेरे कहने की कैसे मेरा दिल ही नहीं चाह रहा, कहते चलो नहीं चाह रहा तो इसको छोड़ते, कैंसिल करते, पोस्टपोन करते आगे। तो फिर कहने लगी कि चलो बाद में चलते हैं, लिहाजा फिर हम लोगों ने अब प्रोग्राम बनाया है, अब हम जा रहे हैं। और आज मैंने आंखों पे कुछ भी नहीं लगाया, वैसे मेरी आंखें खाली खाली लग रही, क्योंकि सुबह सुबह उठ के जो वो खाना मैंने रात को ही रेडी कर दिया था, पसंदे बनाए तो रात को ही रेडी कर दिए थे, लेकिन बस ये था कि उसको सुबह उठ के दोबारा से फ्रेश करना था ताकि वो देर तक चले। और उसके अलावा गार्निश करने थे, उसके ऊपर अदरक अब्दुल्ला को मैंने कहा बारीक बारीक काटो, वो डालो। और साथ में फिर हम लोगों ने कबाब बनाए हैं रास्ते में खाने के लिए। आपको पता है शामी कबाब तो हमारे यहाँ मस्ट होते हैं। बच्चों के लिए चिप्स, बिस्किट्स और इस तरह की चीज़ें रखी हैं, वो भी चलेंगी। नाश्ता करेंगे, उसके बाद जैसे जैसे जो कुछ होगा वो आपके साथ शेयर करेंगे, ठीक है जी। और
अच्छा लग रहा है, बहुत ही सुकून मिलता है मुझे इस तरह के कपड़ों में ना। बहुत लाइट वेट से और अच्छे गर्मी के लिहाज से बहुत ज़बरदस्त कपड़ा है। इनका कलर भी ख़राब नहीं होता और वैसे भी कपड़ा बहुत ही ज़्यादा अच्छा गर्मी के लिहाज से। बड़ा मुझे रिजनेबल मिल गए थे ये शर्ट्स और साथ शलवारें मैंने ले ली थी, अम्मी ने सी दिया तो बड़े अच्छे रिजनेबल से प्राइसेस में मुझे ये सारे ड्रेसेस लेना पड़ गए। ये एक आखिरी रह गया था जो मैंने आपको नहीं दिखाया, तो मैंने कहा ये भी दिखाना है। तो चले जी मिलते हैं आगे जाके। अच्छा जी, अभी सदाबहार गुजरा है और 7:07 का टाइम है। मैंने बताना ये था कि सदाबहार में पहले बहुत मज़ा आता था, बहुत अच्छा खाना आता था। जब से वो हमारे सब्सक्राइबर जो हमने पहले बताया था हयात खान, वो जा चुके हैं, उसके बाद से इनका जो है वो टोटल सारा बस बेड़ा गर्क हुआ है। ना तो वो जायका है, ना वो सर्विस है और ना ही वो सफाई है। तो इसलिए हम लोगों ने बीच में 1-2 बार हम लोगों ने ट्राई किया ज़रूर है उसके बाद भी, ताकि हमें पता चल जाए पहले वाले में और अब वाले में क्या फ़र्क है। तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है, आपने देख लिया होगा। काफ़ी अरसे से हमने सदाबहार को छोड़ दिया है। अच्छा जी, ये सारे हमने टॉल के पैसे जो है ना मैंने बना कर रख लिए थे 70 रुपीज़ के हिसाब से बंच, तो यहाँ पर भी लगा दिए मैंने। ये देखिए, तो ये है कि मोटरवे का जब टॉल कट जाएगा उसके बाद नेशनल हाईवे के ऊपर जितने भी टॉल आते हैं वो सारे आपको 70 रुपीज़ के हिसाब से पे करने होते। इस वजह से ये मैंने पहले से ही बंच बना लिए, ताकि फिर उस वक्त आपको बड़ा नोट हो, छोटा नोट हो, खुला करवाना हो, टाइम नहीं लगता, आप फ़ौरन देते हैं और निकलते हैं। ठीक है ना। तो इस तरह से आप लोग भी जब निकला करें, और एक तो चिल्लर ख़त्म हो जाता है और दूसरा ये कि ये इस तरह से आपका टाइम भी बचता है। देखिए मैंने काफ़ी सारे बना लिए थे ये टिप थी, मैंने सोचा मैं आपको बताऊं। ले जी 7:53 हो गए और हम लोग पहुंच चुके हैं M9 के टोल प्लाजा पर। टोल तो भाई ऐसे बढ़ रहा है, बस क्या मैं बताऊं। एक हर बार में नया रेट हुआ होता है। उस दिन हम लोग आए तो ये 370 पहले करते थे, उस दिन 400 कटे थे। अब देखते हैं यहाँ पे क्या हालात और कैश पे उससे भी ज्यादा बुरे हालात है, ये भी मैं आप लोगों को बता दूं। 600 रुपए क्यों? I don't know। नहीं ये किसी और का था, क्या था ये? पहले से 600 ही था, लेकिन हमारे भी 600 कटेंगे। अभी तो ये पिछले हफ्ते 400 रुपए कटे थे यार। वो पहले से किसी और का तो बेटा किसी और का तो था, लेकिन हमारा तो चले मैं ना आप चेक करते हैं एप्लीकेशन पे। हाँ, एप्लीकेशन पे चेक करके ना तो मैं मेंशन कर दूंगी, ठीक है। अच्छा जी, सीधा जाते तो हम लोग हाला की तरफ चले जाते हैं, हैदराबाद की तरफ, लेकिन इस बार हम नया रूट ले रहे हैं N55 यानी कि इंडस हाईवे, और हम अब यहाँ से जा रहे हैं, वो चला गया हैदराबाद को। ये पहली बार जा रहे हैं, ये बहुत पुराना रोड है और हम लोगों को काफ़ी लोग कहते हैं कि आप इससे जाया करें, लेकिन हम लोग अवॉइड करते थे। ये कोई मेरा ख्याल है 94 किलोमीटर का आई गेस कमोबेश बनता है ये रोड, और इससे जाने से तकरीबन 1 घंटे का जो है वो आपका टाइम बचता है। लेकिन ये थोड़ा सा सन्नाटे वाला है, आगे जाके बेरोनक सा है। हम भी पहली दफ़ा जाएंगे, देखेंगे, और साथ में आप देख सकते हैं हमारे यहाँ पर यूनिवर्सिटी है। जामशोरो के अंदर काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं और सिंध में तो वैसे वाकई बहुत सारी हैं। यहाँ पर से आगे हम जाके ये रोड मिलेगा गाजियाबाद, ठीक है। तो गाजियाबाद से फिर हम N5 को ज्वाइन कर लेंगे। लड़काना 294 मेहरान यूनिवर्सिटी जामशोरो। थर्मल पावर प्लांट भी इसी रोड पर आएगा, यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध जामशोरो। पूरे 8 बज चुके हैं। हमेशा सफ़र को भी इंजॉय करना चाहिए। मैं आपको बताऊं कि हमारी फैमिली ना हम लोग दौड़ नहीं लगाते। हम लोगों को ये नहीं होता कि बस हमने पहुंचना ही पहुंचना है। क्यों जुल्फ़िकार साहब? हाँ ऐसे ही सुकून से जहाँ दिल चाहे रुको, जहाँ दिल चाहे आहिस्ता, मतलब तसल्ली के साथ जाए, कोई जल्दबाजी नहीं है। जब आप सफ़र पे निकलते हैं ना तो आपको सफ़र को भी इंजॉय करना चाहिए। ऐसे मतलब नहीं होना चाहिए कि बस दौड़ लगा दी और बस हमने ब्रेक लगानी है जाके कहीं ऐसी जगह पे जो हमने सोची हुई है। हम लोग जगह जगह रुकते हैं, जगह जगह खाते पीते हैं। स्पेशली ज़्यादा हमारा पंजाब की तरफ होता है कि अब जैसे ये नया एरिया है तो मैं इसको बहुत अच्छे से देखूंगी,
साइड में जैसे घर जा रहे हैं ये सब कुछ, तो ये मुझे अच्छा लगता है, नई जगह देखना अच्छा लगता है। इस तरह से आप लोग भी जब जाया करें, पढ़ा करें, बोर्ड्स पढ़ा करें, साइन बोर्ड्स पढ़ा करें, इससे आपके नॉलेज में बहुत इजाफा होता है। दूसरा ये कि आपको पता चलता है कि ये हमारे पाकिस्तान में कौन कौन से इलाके हैं, वो कैसे दिखते हैं। और ये देखिए कितना बड़ा एक सिटी है जुल्फिकार साहब, जामशोरो भी। बिल्कुल सही बात है, अच्छी खासी रौनक है। शायद यहाँ पे हमें कोई मिल जाए अच्छा रेस्टोरेंट। जी बिल्कुल मिल सकता है जनाब, और हम बस नाश्ता करेंगे और फिर हमने दौड़ लगानी है। अच्छा, मैं आपको बताऊं कि अपनी जो रफ्तार है उसको मेंटेन रखें, N5 के हिसाब से, N5 के ऊपर जो रफ्तार होनी चाहिए गाड़ी की उसको मेंटेन रखें। मोटरवे के हिसाब से 120 आपको मेंटेन रखनी है, वरना फिर भाई बहुत बुरा चलान होता है। ये लियाकत यूनिवर्सिटी गुजरी है, बराबर से लियाकत यूनिवर्सिटी गुजर रही है। अच्छा शहर है, और वो थर्मल प्लांट। बहुत सारे लोगों की वीडियोस में आपने ये रोड देखा होगा उनके टूर ट्रैवल में, बट हमारे टूर ट्रैवल में आप पहली बार देख रहे हैं शाज़िया फैमिली के, तो हम भी चाहते हैं कि हम आपको अच्छे से दिखाएं। और जिन लोगों ने हमें ज्वाइन किया है आज, हमारी पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिएगा अगर आपको पसंद आए। तो जी ये सामने लियाकत यूनिवर्सिटी नज़र आ रही है, इसके पास ही हम लोग आके यहाँ पर रुके, गैलेक्सी फूड्स के नाम से। यहाँ पर नाश्ता करेंगे, कैसा है हमें पता नहीं है, पहली बार आए, लेकिन देखने में ठीक लग रहा है। अंदर चल के बैठते हैं खाना। नाश्ता करने के लिए हम रुके हैं, जामशोरो वाले रोड से जा रहे हैं N55 से, और लियाकत यूनिवर्सिटी के बराबर में है ये। यहाँ पे हम लोग बैठ गए आके, और पानी आ गया, पानी हम पी रहे हैं। नाश्ते का ऑर्डर करेंगे, नाश्ता करके चलेंगे। मौसम इस वक्त बहुत अच्छा हो रहा है, बहुत तेज़ अच्छी हवा चल रही है। मैं बताना ये चाह रही थी कि जहाँ पर ना मौसम बहुत अच्छा है, इस वक्त बिल्कुल गर्मी नहीं लग रही, और हम लोग बाहर बैठे हैं। हालांकि ऊपर टीन की चादर है, लेकिन ज़रा से भी गर्मी नहीं है। वेदर अच्छा है, हवा भी चल रही है, और पंखे के नीचे बैठे तो ज़बरदस्त मौसम है। और जैसा कि हम गाड़ी में तेज़ AC में थे, तो उस हिसाब से बहुत अच्छा मौसम है। ऑर्डर दे दिए, जैसे खाना आता है आपको दिखाते हैं, ठीक है। पीछे की तरफ कुछ बड़ी अच्छी, एक तो हवा चल रही है, मुझे लगा कि शायद कोई अच्छी सीनरी होगी, तो देखते हैं क्या है पीछे की तरफ। ये रेस्टोरेंट की बैक साइड पे आगे है, तो खैर कुछ भी नहीं खास, हवा लेकिन बहुत अच्छी चल रही है, जैसे कि आप देख रहे हैं पत्ते वत्ते हिल रहे हैं। ले जनाब, हमारा नाश्ता भी आ चुका है, पराठे है, ऑमलेट है। ये प्लेट कैसी मंगवाई है? इसके ऊपर प्लेट, बेटा ये प्लेट क्यों दी है इस तरह की? ये दूसरी प्लेट में दे दो बेटा, टूटी हुई है। मतलब किस तरह से दी है? ये हमारा नाश्ता आ चुका है। मोहम्मद ने 2 हाफ फ्राई मंगवाए हैं, ये हमेशा 2 ही खाता है। साथ में पराठे हैं। अब्दुल्ला ने ऑमलेट मंगवाया है। अब्दुल रहमान का फुल फ्राई आया है, इसने 1 मंगवाया है। पराठे हैं साथ में, ये काली मिर्च और नमक कितना मोटा मोटा है। और जुल्फी ने मंगवाया है ऑमलेट, और ये पराठे हैं। ये पानी है, चाय अभी थोड़ी देर में मंगवाते हैं। मेरा नहीं आया हाफ फ्राई। ये हमारी चाय आ गई है, मेरी शुगर के बगैर है, और ये शाजिया की चाय है, और अब्दुल्ला कावा पी रहे, वो आ रहे हैं ग्रीन टी, और बाकी दोनों बच्चों जो है उन्होंने चाय मना कर दी है, वो नहीं पी रहे। तो मैं ये सुकराल डालूंगा चाय के अंदर मीठा करने के लिए। दूसरा ये कि पराठे जो थे वो हमने बोले थे नरम बनाने के लिए, तो अच्छे नरम है, बिल्कुल ऊपर से क्रिस्पी है थोड़े से, और अंदर से लेकिन बहुत सॉफ्ट है, खाने में अच्छे हैं। मतलब मैं ना सोच रही थी कि ये हार्ड होंगे, लेकिन ऊपर से क्रिस्पी है, अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट है। ये भी मैदे के, लेकिन हाँ जैसे अकड़े हुए नहीं है। आ गया हमारा जी, टोटल 1280 रुपये का बिल बना है, और ये आइटम्स है, 6 पराठे हैं, 6 अंडे हैं, चाय है, कावा, और उसके अलावा 2 चाय अलग से है। वो कावा 50 रुपये का, चाय 100 रुपये की है। अब नाश्ता हमने कर लिया है। 8:06 पे हम लोग यहाँ पर आए थे, 8:50 हो रहे। अच्छा था, पराठे ऊपर से क्रिस्पी थे और अंदर से नरम थे, जो हमने बताया। चाय भी जबरदस्त थी, और 1280 रुपये बिल बना है। अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा था नाश्ता, हमने कर लिया है। बहुत गाड़ियाँ आके ये रुक रही हैं, काफी फैमिलीज आके यहाँ पे रुक रही है। ये थर्मल है, ये वो मतलब कोयले से बनाते हैं ना, गर्मी से, यानी गर्म सुराहीदार गर्दन है जैसे मेरी। हाँ माशाल्लाह माशाल्लाह, चश्मे बंद हो गर्दन के चश्मे बंद हो। चलो गर्दन तो मेरी है ना। उसकी गर्दन कह रहा हूँ।
यार ये हस्बैंड लोग ना कभी तारीफ नहीं करते, कसम से दुनिया कर लेगी लेकिन ये नहीं करेंगे। मेरी बेगम दुनिया से बढ़ के माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, इसमें क्या है, तारीफ करने में कौन सी तकलीफ। चलिए थैंक यू सो मच जी। बस इसी तरह हंसते खेलते हुए हमारा सफ़र अल्लाह पाक मुकम्मल करे, खैरियत से जाएं और खैरियत से आए, अच्छी अच्छी वीडियोस आपके लिए बनाएं ताकि आप लोग इंजॉय करें। पूरे 9 बजे जनाब एक टोल प्लाजा आ चुका है। से नो टू करप्शन है। कौन सा टोल है भाई, क्या कौन सा टोल है? NH टोल प्लाजा लिखा हुआ, जगह कौन सी है, कौन सी जगह है? मेटोरा बेटोरा पता नहीं, बेटोरा बोल रहे हैं। 70 रुपीज दिए। अच्छा एक चीज बताऊं कि आज 19 जुलाई को जो है वो ट्रांसपोर्टर्स और ताजिरों की आई थिंक स्ट्राइक थी, लेकिन वो पता नहीं है या नहीं है, क्या वजह है, क्योंकि हमें तो हर तरह की गाड़ियां मिल रही हैं, बसेस भी मिल रही थी N5 पे यानी मोटरवे के ऊपर, और ट्रक्स और डंपर हर चीज मिल रही थी। एनीवे हैदराबाद वाले रोड से ये रोड काफी अच्छा भी है, ये देखिए डबल बना हुआ है, और उसके अलावा ये है कि फिलहाल तो हमें डबल मिल रहा है, जहाँ से सिंगल हुआ वो भी मैं बता दूंगी। और यहाँ पर जो है ना कम है, ये जो हैवी ट्रैफिक है ना ये बहुत कम है, ये सीधा नजर आता है, उसकी वजह से जो है ना यहाँ पे रफ्तार भी मेंटेन हो जाती है अच्छी तरीके से। आने जाने वाला डबल रोड है और कारपेटेड अच्छा रोड है, और देखते हैं ये कहाँ तक चलता है, वो भी आपके साथ शेयर करते हैं। और मौसम बहुत ही हसीन हो रहा है, क्यों जुल्फ़िकार? हाँ ना, एकदम अभी धूप हो गई थी जहाँ से हम निकले थे नाश्ता करके, लेकिन अभी एकदम से बड़े अच्छा सा बादल भी हो गया और बड़ा अच्छा वेदर हो गया माशाल्लाह। बिल्कुल। और बच्चे हमारे ये देखें, इन लोगों को बस ये मिल जाए फिर अमन और सुकून। नाश्ता करवा दिया है तो मैंने कहा था सो जाना, लेकिन सब के सब लगे हुए मसरूफ है। मोहम्मद अपने वाले पे मसरूफ है, अब्दुल रहमान अपने पे, और अब्दुल्ला साहब अपने पे, ये यहाँ मसरूफ है। और मैं जो है वो बात कर रही थी अपनी बहन इरम से वीडियो कॉल पे, और कुछ वीडियोस बनाकर घर की, एक वीडियो से है जो आप देख रहे होते हैं, दूसरी वीडियो होती है जो घर वालों के लिए होती है तो वो शेयर कर रही थी। मैं तो भाई सफर को बहुत एंजॉय करती हूँ, सीधी सी बात है। और मौसम अच्छा हो जाए जैसे अभी हो रहा है तो फिर तो क्या ही बात होती है ना, फिर तो आपके पैसे वसूल। जुल्फ़िकार साहब कह रहे हैं पेट्रोल ले लेते हैं, पेट्रोल जो है वो एंड होने वाला है तो इसलिए हाँ ना, इजी हो जाएंगे। अभी तो काफी है, जा सकते थे, लेकिन अच्छी बात है, ले लेना चाहिए ना। और वैसे भी जुल्फ़िकार साहब पेट्रोल जो है ना वो PSO से ही डलवाते होते हैं, इनका अच्छा होता है पेट्रोल। ये अलीबाद जामशोरों के पास जगह है अलीबाद, तो वहाँ से टैंक फुल करवाएंगे गाड़ी का, और मैं दिखाता हूँ कि कितना टोटल फिल होता है, फिर चलते हैं आगे इंशाल्लाह। अगला जो फिल है वो फिर सक्खर में होगा, मोटरवे पे चढ़ने से पहले इंशाल्लाह। तो ये डला है जी 32 लीटर और 47 पॉइंट्स। ये ले लो बेटा। अच्छा हम ना बच्चों को पैसे नहीं देते, आप भी पैसे मत दे, हाँ आपके पास कोई खाने की चीज़ है तो वो दे दे, वो सही है, क्योंकि ये भीख मंगवाते हैं बच्चों से, ये नहीं होना चाहिए, इसके खिलाफ होना चाहिए। अगर हम बच्चों को पैसे देते रहेंगे ना तो इनके वालिदैन या इनका जो भी पीछे है बड़े, वो इनसे भीख मंगवाएंगे। तो खाने पीने की चीज़ है कोई भी तो वो ये खुद खा लेंगे बैठ के, तो वो ज़्यादा सवाब की भी बात है, किसी के पेट में कुछ चला जाएगा। और इस तरह से वालिदैन कम से कम बच्चों को, कम से कम मेरा ख्याल है कि वो बाय बाय कर रही है खुश हो गई बाय बाय कर रही थी बच्ची। ये होता है ना, ये इसलिए मैं कह रही थी कि पैसे जो है ना बड़ों को, चलो कोई बुजुर्ग हो कोई माजूर हो जरूर दें उनको, लेकिन बच्चों को दे के ना आदत बिगाड़ने वाली बात होती है बड़ों की, फिर वो उनको इसी काम पे लगाए रखते हैं। ये एक छोटी सी इंफॉर्मेशन थी जो मैं आपको दे रही हूँ, अदरवाइज हम एक पैकेट पहले दे चुके हुए थे। क्यों जुल्फ़िकार साहब? हाँ दोनों, 2 बच्चियां थी, दोनों को एक हम दे चुके थे, पर मैंने ना एक कहा कि मैं लोगों तक ये मैसेज पहुंचाऊं अपना, क्योंकि ये चीजें जब आप सफर में होते हैं ना, ऐसी चीजें बहुत सारी हो रही होती है। अभी पीछे भी जहाँ पे हम होटल पे रुके थे हमने दिया दिलाया, लेकिन हमने कोई दिखाया नहीं है, ठीक है ना, इसीलिए दिखाते नहीं है। लेकिन हाँ जहाँ पर समझाने की, ये बताने की कोई बात है, मुझे लगता है कि मुझे ये बात शेयर कर लेनी चाहिए, तो मैं कर लेती हूँ आप लोगों के साथ, ठीक है। अदरवाइज जो देना दिलाना होता है वो किसी को भी पता नहीं होता, हमारे तो अपने रिश्तेदारों को नहीं पता होता सिवाय हम मियाँ बीवी के। और जुल्फ़िकार साहब मौसम के हवाले से बताएं। मौसम बहुत अच्छा हो गया माशाल्लाह, बहुत जबरदस्त, बादल अच्छा गहरा होता जा रहा है, आगे अल्लाह करे कहीं बारिश मिल जाए, उम्मीद तो है, देखते हैं क्या होता है। रोड भी बहुत अच्छा है, मतलब ये मंजर उस वाले से बहुत बेहतर है जिससे हम हमेशा जाते हैं।
बहुत बेहतर है। फिलहाल तो रश बहुत भी बेहतर है। गाजियाबाद तक इंशाल्लाह जाते हैं, फिर उसके बाद हम वापस N5 को ज्वाइन कर लेंगे और सक्कर तक चलेंगे। फिर सक्कर से आपको पता है मोटरवे मिल जाती है। अच्छा है, गुड, मजा आ रहा है। जैसे भी जुल्फिकार साहब, पहले हमारी लड़ाई होती थी, दो ट्रेन लोग, की और हाँ ट्रेन, होता क्या था कि मैं और मोहम्मद ट्रेन के लिए लड़ते थे कि हमें ट्रेन पे जाना है, और जुल्फिकार साहब और अब्दुल्ला का होता था नहीं, हमने बाय एयर जाना है। तो फिर हम लोग क्या करते थे, दोनों की लड़ाई खत्म करने के लिए एक तरफ हम बाय एयर कर देते थे और एक तरफ बाय ट्रेन कर देते थे। वापसी हम बाय एयर इसलिए आ जाते थे कि चलो अगले दिन ऑफिस या स्कूल में जाना होता है तो बंदा फ्रेश घर पे होता है। या कभी ऐसा होता था कि पहले जब हम 5 साल पहले नारायण गए थे, यानी कि पिछले साल 5 साल हो गए थे, अब 6 साल हो गए, तो उस वक्त जब हम नारायण पे गए थे तब हम बाय एयर गए थे, और इसी तरीके से वापस एक बार हम जब स्वाद गए थे तो गए भी बाय एयर से, वापस आए भी बाय एयर से। तो इस तरह भी हो जाता है, यानी कि सिर्फ एक ही बार जाते हैं, बाज़ औक़ात हम दोनों तरफ से बाय एयर कर देते थे। लेकिन अभी ये है कि जब से हमने अपनी गाड़ी पे ट्रैवल किया, यकीन करें ना हमें बाय एयर का मजा आएगा और ना ही हमें ट्रेन का उस तरह से मजा आएगा। और ट्रेनों की तो हालत आपको पता ही है कैसी हो गई हुई है। बहुत से लोग कहते हैं आप ही ट्रेन व्लॉग, भाई मैं क्या ट्रेन व्लॉग बनाऊं, हालात इतने खराब है ट्रेन के, ऊपर से मेरे से ना गंदगी बर्दाश्त नहीं होती, सीधी सी बात है। मैं ट्रैवल करती हूँ, मुझे वॉशरूम भी जाना होता है, मैं बर्दाश्त करती रहती हूँ, नहीं वॉशरूम इस काबिल होते कि मैं जाऊँ, सीधी सी बात है। और दूसरी बात है ना, मुझे मिट्टी से, डस्ट से सख्त एलर्जी है, मेरी इतनी तबीयत खराब हो जाती है आप सोच नहीं सकते, फिर भी मैं वीडियो बनाती थी। अच्छा जी, ये भी बता दो कि यही रोड जो है सेवन को भी जाता है, लड़कानों को भी जाता है, और आगे जाके ये फिर सक्खर से मिल भी जाता है, जाके ना सक्खर वाले रोड से आप N5 पे भी जा सकते हैं। लेकिन वो फिर थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा रोड करके कह लो, वो नहीं सही। आपको बेहतरीन यही है कि आप जामशोरों से एंटर हो और गाजियाबाद की तरफ से निकल जाए, आप वो ज़्यादा बेहतर है। मैं कभी भी आपको एडवाइस नहीं करूँगी कि आप लड़काना और इधर से जाएं। हाँ, वो उस सूरत में जब आपको वो रोड बिल्कुल बंद मिले, वहाँ कोई हड़ताल है, लोगों ने जैम किया हुआ है, या किसी भी वजह से वहाँ पे मसले मसाइल है, तो फिर आप इधर से जा सकते हैं, ये दूसरा ऑप्शन है, उसके लिहाज से ठीक है। तो सेवन जो है वो भी यहीं से जाती है गाड़ियाँ, ठीक है। यहाँ पे भी देखिए बकरियों दुम्बों वाले आए हुए, बकरवाल। मास्क मैंने उतार के रखा हुआ है, ये शेड लगा होता है, मैं आराम से जो है ना वो मास्क उतार के बैठी होती है सुकून से। और क्योंकि 24 घंटे नहीं लगाया जाता, भाई मेरे तो अपने सर में दर्द होना शुरू हो जाता है। डाइवर्जन आ गई है, तो वो वहाँ पे वो रोड पे काम हो रहा है, पुराना ही रोड है अभी, मतलब आगे बन रहा है, वही रोड आगे ना पुराना हो गया और इस तरह से हो गया, तो यहाँ से सिंगल हो, ठीक है। अब ये मिल गया है, वापस उसके साथ आके वहाँ तक डबल था, आगे डाइवर्जन दे दी थी उन्होंने, और फिर वापस हम उसी रोड पे आ गए, लेकिन अब ये सिंगल हो गया, जो मैं आपको बताना चाह रही थी कि वो डबल रोड वहीं तक था, ठीक है। अब आगे ये सिंगल रोड है, ठीक है। तो मैं ये चीजें आपके साथ शेयर कर रही हूँ ताकि ये आपको पता होना चाहिए। और खासकर सिंध में जब ट्रैवल कर रहे हो ना, मौसम अच्छा हो जाए ना मेरे तो अंदर के जज्बात ही बड़े अच्छे हो जाते हैं, क्यों सिर्फ कर जाओ। सिंध से ज्यादातर हम गर्मी एक्सपेक्ट करते हैं ना, गर्मी बहुत होती है अक्सर हम। चले जी, खानोट आ गया आपका, लेकिन मैं ना रात के वक्त नहीं रेकमेंड करूंगी, रात में नहीं आना चाहिए। पानी कितना जुल्फिकार साहब वहाँ पे, ये क्या चीज है, पता नहीं, कोई सैलाब ही लग रहा है मुझे ना, पानी आया भाई, सैलाब सा ही लग रहा है, इतना ज्यादा भी नहीं है, दरिया सिंधा से ऊपर नहीं होता, लेकिन ये पूरा पानी है। रोड देखो कैसे ऐसे बहुत अच्छा लग रहा है, इस वक्त अच्छे लगे। मोहम्मद रोड देखें, मेरे को इस मौसम में ये पहाड़ अच्छे लग रहे हैं। मौसम अच्छा हो ना तो फिर ये सरकार भी अच्छी लगती है, वरना तो कोल बैठा बंदा भी चंगा नहीं लगता क्यों भैया, आपको तो हम अच्छी लगेगी क्योंकि हम तो है कोल बैठी बंदे भी नहीं, मैं क्या, हम तो अच्छी होती है, खूबसूरत होती है, ऊपर से कलरफुल होती है, रंग रोगन लगाया होता है, कपड़े भी इतने अच्छे अच्छे पहने होते हैं, ऊपर से इतनी अच्छी बातें कर रहे होते हैं, दिल लगा रहे होते हैं आपका। हम तो अच्छी होती हैं, लेकिन देखा मेरे मियाँ तारीफ करते हुए ना, फिर मुझे अल्लाह अकबर भी कहते हैं आपको भी चाहिए, आप भी अपनी खातूने खाना की तारीफ किया करें। अच्छी बात ये हुई है कि मैं हैदराबाद की तरफ नहीं जाना पड़ा,
पूरे रश को हमने अवॉइड कर लिया है। वो वाली एक साइड थी, और दूसरा ये कि रोड भी वहाँ पे जो थे वो इतने अच्छे नहीं थे। यहाँ पे माशाल्लाह बेहतर है। तो ये और नज़ारे भी यहाँ पहले उससे बहुत बेहतर है। मतलब वहाँ पे ना शहर हाँ, हो गया ना। और वो ट्रक और ट्रॉलर और वो उनकी जो थी ना, वो जो एक बड़ी जान जाती है उस चीज से। तो कि जब तक मोटरवे नहीं बनता तब तक के लिए ये जगह जो है ना, ये फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। सही है। और दूसरा यहाँ पे भी है, ये देखिए ना ट्रक्स खड़े हुए, ऐसी बात नहीं, थोड़े है ना, बहुत कम है। उनकी निस्बत पे बड़ी बड़ी बसेस नहीं है। सबसे बड़ी बात है जो बसेस जाती है, कंटेनर नहीं है, ट्रॉलर नहीं है, टैंकर नहीं है। मतलब ये ना लोकल जो छोटी मोटी ट्रैफिक है ना, चीजें आने जाने इन इलाकों के लिए वो है। मतलब मेजर वो जो है ना, वो वहीं से है। और ये सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन सिर्फ आपको शाजियाज फैमिली दे सकती है, क्योंकि हम खुद भी बातें कर रहे होते हैं ना, तो हम यही सब चीजें डिस्कस कर रहे होते हैं। अच्छा, हम लोगों ने ना जब भी कहीं टूर करना होता है, हम एक कॉपी पेज के ऊपर सब कुछ अपना जो प्लान होता है ना, वो बना लेते हैं। हमने कब निकलना है, कहाँ पहुँचना है, स्टे कहाँ करना है, वो सब हमारा एक प्लान बन चुका होता है और हम उसी को फॉलो करते हैं। लेकिन हमेशा प्लान के अंदर एक चीज को रखना चाहिए कि ये प्लान जरूरी नहीं ऐसा ही हो। क्यों वक्त के हिसाब से, मौके के हिसाब से, हालात के हिसाब से, मौसम के हिसाब से, और फिर आपके मूड के हिसाब से, पसंद नापसंद के हिसाब से चेंज हो सकता है। हो सकता है भी आपका दिल चाह रहा हो आप कश्मीर जा रहे हैं, है ना, लेकिन आपका फिर मूड चेंज हो गया, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन कोशिश ये करनी चाहिए जब आप सफर की इब्तिदा करें ना, तो आपका जो प्लान है वो बेस्ट होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए इस वक्त कहाँ मौसम अच्छा है, क्योंकि जब कराची से हम निकलते हैं तो हम किसके लिए निकलते हैं? सबसे बड़ी बात, मौसम ठंडा मिले, ग्रीनरी मिले, ऐसी बात है ना, नेचर के जितना करीब हो सके, ठीक है ना। घर में तो हम रह ही रहे, सोते भी हैं, खाते पीते भी हैं, होटलों में जाए, बहुत महंगे होटल लेने की जरूरत नहीं है। हम जैसे आपके सामने एक रीजनेबल से लेते हैं, कभी कभी हम महंगा भी ले लेते हैं, लेकिन हम कोशिश ये करते हैं कि हम ज्यादा वक्त बाहर गुजारें, हम जिस चीज को एंजॉय करने के लिए गए वो एंजॉय करें। क्यों सिर्फ बिल्कुल सही बात है। होटल में तो रात में सोना ही है जाके, तो वो बस साफ सुथरा हो, गंदगी ना हो और दिल माने जहाँ पे रुकने के लिए, दिल भी माने। दूसरा मेरे लिए ज्यादा इशू ये होता है कि तो बिस्तर साफ हो, दूसरा वॉशरूम में स्मेल, और वॉशरूम साफ हो। वॉशरूम में स्मेल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमने एक रात ही गुजारनी होती है, बाकी तो सारा दिन फिर वही हम घूमते फिरते रहते हैं, और ऐसा ही करना चाहिए। आप अच्छे होटल भी ले, अगर आपके पास पैसा है आप उसको एंजॉय करें, क्योंकि अच्छे होटल की एक अपना मजा होता है। फिर अगर इस तरह का कोई होटल है तो फिर उसमें पूरे 24 घंटे गुजारे। मेरा ये मानना है ना कि अगर बहुत आप महंगा होटल ले रहे तो फिर उसमें अपना 22 घंटे जो बनते हैं वो पूरे गुजारे और एंजॉय करें। अभी देखते हैं हम लोग कहाँ स्टे करते हैं रात को, और क्या लेते हैं क्या नहीं, वो सब आपके साथ शेयर करेंगे। अभी सिंगल रोड है, दूसरा भी बन रहा है, तो ट्रैफिक जो है ना एक ही रोड के ऊपर जा रही है और आ रही है, तो इस तरह से भी आपको मिल सकता है, ठीक है ना, ट्रैफिक। लेकिन ये कि उसकी निस्बत ये बेहतर है। वो देखिए ट्रैक, यार बाद में बात करते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए सेवन की तरफ भी जाता है ये ट्रैक, ये देखिए तो मोइंजोदाड़ो वगैरह जाती है यहाँ से। ये ट्रैक शायद नजर आ रहा है कि नहीं, ये देखिए आप नजर आया, रेलवे ट्रैक है। हाँ, अरे हाँ, वो नजर आ रहा है। दूसरी अगे हिला ये नहीं गड्डी थी जो, ये देखिए मैं रोड ला रही, मैं हिला रहा हूँ। ये देखिए अब आपको नजर आया, ये रेलवे ट्रैक है। इसका मतलब मेरी दूर की नजर अच्छी है। ये देखेंगे सेवन की तरफ से होते हुए ना, ये पहाड़ी के ऊपर से चलती है उतरती है, ऐसे बड़ा अच्छा। ये मेरा था दिल कि मैं इस पर ट्रैवल करूं, लेकिन ना बस एक खौफ ही आता है, दूसरा ये कि बस मेरा दिल नहीं अब चाहता ट्रेन पे जाने को ना। ये देखिए यहाँ से फिर बन रहा है, एक पैच है वो बीच में छोड़ा हुआ, फिर नहीं वो पुल है ना, वो ब्रिज की वजह से, वो ब्रिज के वो बीम बना के रखे हुए ना, ब्रिज के बीम्स रखे हुए, जैसे वो ब्रिज चलेगा, ब्रिज बन जाएगा तो फिर ये जो है ना उसके साथ कनेक्ट कर देंगे। लेकिन वो इधर को बन रहा था, ये इधर को बन रहा है ना, सोचो कासा साइड पे, वो फिर इधर वाला यूं निकल जाएंगे ना, हम लोग इधर को हो जाएंगे। छेती बनाओ भाई, फिर इसके बाद मोटर में कंप्लीट करो भाई। ख़वातीनो हज़रात 9:53 हो गए हैं और अब हम जो है वो इस रोड को छोड़ देंगे, N55 को छोड़कर, और ये सामने बोर्ड्स लिखे हुए आ रहे हैं। आमरी का ये इलाका है, काजी अहमद और नवाब शाह, ठीक है, और ये देखे सामने बोर्ड पे लिखा हुआ है काजी अहमद शरीफ और दादू सीधा, और नवाब शाह जो है हमें लेफ्ट साइड पे। आमरी यहाँ से 2 किलोमीटर है, और
अब हमें यहाँ से चेंज करके ये ऊपर से आप जो देख रहे हैं ना फ्लाईओवर, यहीं से हम गुजरेंगे और फिर हम आपको दरियाई सिंध भी दिखाएंगे। और ले जी अब हम यहाँ से इस रोड को छोड़कर, एक्सीडेंट हुआ, टायर वायर टूटे हुए गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है आगे, जगह नहीं है कह रहे हैं आगे। ये देखिए जी एक्सीडेंट हुआ है। हाँ ये कच्चा रोड है, खैर बहुत जगह थी लेकिन वहाँ पे चूंकि एक्सीडेंट की वजह से रोड बंद है तो उन्होंने कहा यहाँ से चले जाए। तो ये भी वही रोड है। ये हुआ बस है ना, यहाँ पे वो गिरा हुआ है सारा, देखिए। ये रोड है, सिंगल रोड है ये भी आने जाने के लिए। और नीचे फिर ट्रैक है रेलवे, ये फिर हमारे इस साइड पर चला जाएगा। और ये हम इस रोड के ऊपर से हम आए ना नीचे से। हाँ ये देखिए नीचे से हम आए इस वाले से, वहां से हमने टर्न लिया है, आगे से ऊपर चढ़े और यहाँ आ गए। ठीक है, जो मैंने नीचे से बताया था ना इसके ऊपर जाएंगे आगे। अच्छा इस पे भी कैमरे भी हैं, जगह जगह पुलिस भी है, एक्साइज वाले भी हैं। ये देखिए यहाँ पे चलान हो रहे हैं, ऊपर कैमरे भी लगे हुए हैं, कंफर्म कर ये पुलिस वाले भी हैं। अस्सलाम वालेकुम। काजी अहमद यही साइड जाएगी ना? शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अच्छा भाई मैंने बताया अभी जुल्फ़िकार नहीं साहब मैंने को कहा कि वो यहीं से कहीं हम जाना है। दूसरी तरफ तो नहीं मुड़ गए, फिर भी जुल्फ़िकार साहब ने पूछा है। वाह जी वाह। और गूगल आंटी सही है, ओदे कहने तो पता नहीं दुनिया जान दे खराब रास्ते। गूगल आंटी के कहने पे तो हम किसी भी जगह चले जाते हैं। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਉੱਥੇ ਲੈ ਜਾਏਗੀ, ਅੱਗੇ ਰਾਸਤਾ ਬੰਦ ਹੋਏਗਾ। लेकिन बीवी ने जो बताया ਉਹਦੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਾਸਤਾ ਹੋਈ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ है, बीवी ने सही ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ है? सही बात है। बताओ। नहीं उसने यही बोला ना ये सीधा हाँ रास्ता उसने है कहा यही सीधा है। बस। तो बीवी ने की तो कैसे? मुझे लगा ये ना हम वापस कराची की तरफ मुड़ जाए फिर। हाँ तो ये गूगल आंटी ने आपको कराची मोड़ लेना था। गूगल पे थोड़ी ना देखा। दरियाए सिंध आ रहा है, मैं तो अपने मियाँ को वहीं वहीं छोड़ने लगी हूँ। कौन सी जगह ये? आमिर पुल, काजी अहमद। काजी अहमद नहीं, आमिर पुल। आमिर पुल काजी अहमद। 70 रुपीज दिए जी, यहाँ पे पर्ची है। NHA टोल प्लाजा लिखा हुआ बस है। यहाँ पे जितने भी टोल प्लाजा पे अभी तक हम लोगों ने पैसे दिए ना, उनकी पर्ची पे NHA लिखा हुआ है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी। ठीक है। और दरियाए सिंध आ गया बच्चों। देखिए बच्चों, सिंध रिवर। ये दरियाए सिंध है जी, काफी पानी देख रहे हैं बारिशों की वजह से, मतलब कहाँ ये फुल होता है जुल्फ़िकार साहब? हाँ ना वही तो, देखिए, फुल बहुत जा रहा है। बिल्कुल खाली होता था, हाँ। पानी था ही। फुल बट्टा फुल जा रहा है भाई, बहुत अरसे के बाद देख रही हूँ मैं, इतना भरा हुआ है, बहुत ही अरसे के बाद। काजी अहमद काफी जल्दी आ रहा है ना, काफी फर्क पड़ा है। 1 घंटे का फर्क पड़ता है। अभी भी रश है गाड़ियों का काफी। मुझे लगता है जैसे जैसे लोगों को पता चल गया ना तो इस रोड के ऊपर रश होना शुरू हो गया है। सिंगल रोड भी है ये भट्टा, ईंटों का भट्टा भी हो रहा है। ये ना मौसम देखो, मौसम कितना मौसम हो रहा है। ते साड़ियाँ औलादा इन्होंने कोई परवाह नहीं, उन्होंने जिथे मर्जी ले जाओ गड्डी घुमा के। तकरीबन 20 के अराउंड ही होगा प्लस माइनस। तो जैसे ही हम N55 से ऊपर की तरफ आए हैं, N55 को छोड़कर, और फिर दरियाई सिंध भी आया है, तो तकरीबन अंदाजन कमोबेश 20 किलोमीटर जो है वो रह जाता है काजी अहमद, ठीक है ना। यहाँ से फिर काजी अहमद 20 किलोमीटर रह जाता है, लेकिन हमें अभी इस वक्त जहाँ पर हम हैं यहाँ से अब कम रह गया है। और मैं आपको दिखाना चाह रही थी कि ग्रीनरी कितनी अच्छी है यहाँ पे। अब खेत खलियान आ गए हैं प्रॉपरली, अच्छा है। और यहाँ पर सिंगल रोड है, ठीक है ना। ये भी मैंने आपको दिखा था। मैं रोड की कंडीशन भी आपको बार बार दिखा रही हूँ, बता रही हूँ, ताकि आप लोगों को सही से समझ आ जाए। और इस तरह की हैवी ट्रैफिक भी मैं आपको दिखा रही हूँ। तो ये है कि ये उसकी निस्बत फिर भी काफ़ी टाइम बचा देता है आपका। क्या ख्याल है जुल्फ़िकार साहब? बिल्कुल, बहुत मुझे लग रहा है कि हम काफी जल्दी टाइम सेविंग रोड है ये। अगर हम मजीद और भी थोड़ा सुबह जल्दी निकलते तो हमें ये भी ट्रैफिक शायद ना मिलती, है ना। एग्जैक्टली। तो काफ़ी गाड़ियाँ जा रही हैं भाई। मुझे लगता है जो जो इस रोड से जा चुका है या जिन्होंने देखा है वो अब सब इसी पे डाइवर्ट हो रहे हैं। ले जी हम लोग पहुंच चुके हैं वापस
N5 पर काजी अहमद। और ये देखें इधर से आ रहा है हैदराबाद की तरफ से रोड, और ये अब हम कनेक्ट हो जाएंगे N5 के साथ, ठीक है। और बड़ा अच्छा ये सफ़र हमारा गुजरा है, और सारी डिटेल हमने आपको बताई है, सारी डिटेल आपको दिखाई है, समझाई है, बताई है। उम्मीद है आपको इस रोड की समझ आ गई होगी और अच्छा लगा होगा आपको। ले जी अब हम N5 पे वापिस। हम मियाँ बीवी ही रोड्स को और मौसम को और इर्द गिर्द के माहौल को एंजॉय कर रहे हैं, क्यों जुल्फ़िकार साहब? और साथ को भी फैमिली के साथ को भी आप अच्छा, वैसे मुझे बातें करते हैं, साथ को भी एंजॉय करते हैं। अच्छा, और ये देखे हमारी औलादें, वो कुछ और हमारी तो हमारी बहन की भी औलाद देखे, ये लोग अपने ही धुन में मगन है, कोई परवाह नहीं है क्या गुजर रहा है क्या नहीं गुजर रहा। ले जी N5 की रौनकें काजी अहमद के मेन बाजार से गुजरते हुए और अक्सर हम यहाँ पे से पानी की बोतल और सर दर्द की टैबलेट लेते होते थे। यहाँ से एक बार शायद, एक बार नहीं 2-3 दफा ली है पैराडोल। और मुर्तजा भाई ने 2 बार यहाँ से वो भी करवाया है, रिचार्ज भी करवा दिया अपना मोबाइल, याद है? तो पकोड़े शकोड़े भी ये देखे निकल रहे, जलेबी समोसे। ये इतनी बड़ी जो भीड़ आ जाती है ना, कुछ दिखाई नहीं देता। अभी ना एक ऊंट जो था ना, वो बागी होके भाग रहा था, है ना जुल्फ़िकार साहब? हाँ, वो पीछे भागे थे इतने सारे बंदे, उसको हाँ रस्सियां डाल के रोकने की। भाई उसको मारा भी डंडे के साथ ना, मुझे तो गुस्सा आया। हमें तो समझ ही तब लगी क्योंकि हमारे आगे ये इतना बड़ा ट्रॉलर ये लगा हुआ है, टैंक क्या कहते हैं उसको, गैस का टैंकर है हमारे आगे इतना बड़ा टैंकर लगा हुआ है। इसकी वजह से ना हमें नजर नहीं आया, लेकिन ट्रैफिक वहाँ रुकी भी थी। हमने कहा क्या हो ये नहीं समझ आ रही कि इनको तो बाईपास से भेजा करते थे, तो ये अंदर अब शहर में क्या करने आए हुए ये सारे? देखो उधर से भी ट्रॉलर कंटेनर, मुझे लगता है कुछ काम वाम हो रहा है, या तो वहाँ पे बाईपास बंद किया हुआ शायद। हम चले जावांगे आराम से। ये सरदाई वाले बैठे होते ना जुल्फ़िकार साहब, हाँ जी, इन्होंने सही रौनक लाई होंगी है, रंग बिरंगे टेंट लगा के। भाई तुसी अपनी लाइन क्यों नहीं जानते? तुसी सानू क्यों तंग किया होया है? ये जो ना ये लोग बहुत तंग करते हैं भाई। शुक्र करे कि मैं नहीं हूँ जिंदगी कोई करता धरता, वरना इन्होंने सब सीधा किया होता। ये देखिए ना, इनको भी सीधा किया हुआ है ना, सीधा किया हुआ है ना, बिल्कुल सीधा जा रहे हैं। नहीं वाकई जुल्फ़िकार साहब की भी हो जाती है, जब अगर जुल्फ़िकार साहब कोई ब्रेकर स्पीड ब्रेकर में जाके उनको नजर ना आए, गाड़ी उछाल देते ना, फिर तो बहुत होता है भाई हमारा फंडा, सीधी सी बात। कहते हैं नजर नहीं आ रहा, तो मैंने कहा हाँ स्पीड ब्रेकर बोले कि फाइन राम नाम मैं आगे बैठा हूँ यहाँ, भैया आपने नजर रखनी है। चले जी, टॉल आ चुका है और एक ये मुसीबतें भी सामने आ चुकी हैं। जितने भी ट्रैवल करने वाले हैं ना N5 पे, उनको इस दर्द का अंदाजा हो सकता है। क्यों जुल्फ़िकार साहब? हाँ, सही बात है, ये अजाब है। ये जो इस रोड से ट्रैवल करते हैं ना, उनको इन कंटेनर्स, ट्रॉलर्स, डंपर्स, इनका अंदाजा होगा इनका दर्द क्या है। ये कितना टेढ़ा हुआ है जुल्फ़िकार साहब? इसकी अलाइनमेंट टेढ़ी है या क्या है? नीचे उतरा हुआ है, नीचे उतरा हुआ। रहमान जी खेत देखो, देख जा रहा हूँ। ये सफेदे के दरख्त है और ये खेत कितने अच्छे। ये टॉल आ गया है जी। अब इसने कोई फटा हुआ नोट दे दिया है, उसने वापस भेज दिया है, वो आपस में बहस करेंगे। ड्राइवर आगे, ये इधर खड़े हैं, इन्होंने से आप खत्म। और हम जितना चाहते हैं देर ना उतना जगह हम पैसे लेके खड़े हुए। काजी अहमद टोल प्लाजा से गुजर गए। प्लाजा तो देखो जरा, टोल था, प्लाजा। हाँ, तो 70 रुपए दिए भाई। पूरा N5 N55 पे 70 बांटते जाओ, इसीलिए मैंने बना। रानीपुर आएगा, कंडेरो आप बताए बना के रखे थे, फायदा है कि नहीं? तो फायदा ही है, तो फिर बीवी समझदार है कि नहीं है? वो बहुत समझदार, और तो कदर है कि नहीं है? सख्त समझदार। देखा, आप लोग खुद देखें, इन बेकदरों को मैं मिली हूँ। मैं जिनको मयसर हूँ ना, वो बेकदरे हैं।
इन्होंने मिलनी चाहिए आपको जी बीबी जी टॉल आंदा तो फिर कट दी फिर गिनदी फिर दिंदी, नहीं भाई नेकी का दौर ही नहीं है। अब्दुल रहमान जल्दी से बताओ अभी कौन सा इलाका गुजरा है? दौलतपुर। दौलतपुर। और मोरो कितने किलोमीटर रह गया? 18 किलोमीटर। 18 किलोमीटर रह गया। और ये बताइए रानीपुर कितना रह गया था? 118। हाँ मोहम्मद बताए कैसा एंजॉय कर रहे हो आप लोग? हाँ तो मुझे तो ना सोते हुए नजर ही नहीं आ रहे। सो जाओ तीनों बच्चे। जब से सफर शुरू हुआ तो बस सुलाने के क्या? जब से सफर शुरू हुआ तो बस सुलाने के पीछे पड़े। भाई कराची से मैं जब निकली थी ना गेट के बाहर भी नहीं निकले थे और मैं इनको कह रही थी सो जाओ सो जाओ सो जाओ, तब से लेके भाई मोरो आने वाला ये लोग नहीं सोए। और पीछे इनके कुछ झांक रहा है, अब्दुल्ला जरा दिखाओ। ये देखिए जी जो हम बना कर लाए हैं ना, ये देखिए जी कबाब बना के लाए हैं। और अब्दुल रहमान क्या आने वाला है? तो नहीं सॉरी आने वाला क्या है? मोर नहीं सॉरी मोरो। मोरो। मैं बच्चे को ना नाम याद करवा रही हूँ क्योंकि ये लोग मोबाइल्स में लगे हुए थे ना अपने अपने, तो मैंने कहा तुम लोगों को पता भी नहीं कौन कौन से एरिया गुजर गए, चलो अब याद करो। तो वो याद करवा रही थी, मैंने कहा चल इसी बहाने वीडियो भी बनाती हूँ। काजी अहमद के बाद रोड काफी ज्यादा खराब हमें मिल रहा है और जहाँ पे मतलब रोड सही भी था ना उधर भी उन्होंने स्क्रैच डाले हुए हैं और फिर बनाना भूल गए, इस तरह का कुछ सीन है। और बीच में एक पैच आया था उसमें बड़ा अच्छा कारपेटेड रोड मिला है, न्यू बना है, लेकिन वो बहुत थोड़ा सा आ गई आगे। और अब ये डाइवर्जन है यहाँ से, ये बंद किया हुआ है ना जो रोड बन रहा है, इसकी वजह से वो देर लगती है लोगों को। ये है यहाँ से भी भेज रहे हैं सबको, सारी गाड़ियों को यहाँ से रवाना कर रहे हैं। इस रोड के बनने की वजह से जो ना देर लगती है। 11:13 हुए हैं और हम लोग पहुंच चुके हैं मोरो टोल प्लाजा पर। थोड़ी देर के लिए रुके थे बीच में एक जगह पर, जुल्फिकार साहब और बच्चे जाके वॉशरूम होकर आए हैं। अच्छा अभी बाहर ये लोग निकले ना तो गर्मी भी है ना, शदीद गर्मी है, शदीद बहुत शदीद गर्मी है। टेम्परेचर इस वक्त हो रहा है 40। हाँ 40 तो है, पीछे लेकिन बादल ऐसे है। शदीद हमसे। अब धूप निकल आई भी है लेकिन गर्मी बहुत हो गई है। अंदर एसी तेज है माशाल्लाह, फर्स्ट क्लास काम करे इसलिए पता नहीं चलता। तो जनाब ये मोरो टोल प्लाजा 70 रुपीज। मोरो टोल प्लाजा से जैसे ही हम लोग निकले हैं तो आगे से ये एक साइड पे कंस्ट्रक्शन हो रही है और ये डाइवर्ट करके इन्होंने एक ही रोड के ऊपर दोनों साइड की ट्रैफिक की हुई है। तो ये बड़े बड़े ट्रॉलर है, जाहिर है ना ओवरटेक करने की जगह ना कुछ, तो इनके पीछे पीछे चलना पड़ेगा, मजबूरी है। इसी तरह दूसरी तरफ भी तकरीबन ऐसे ही हालात है। गर्मी बाहर बहुत हो चुकी हुई है इस वक्त, पेट्रोल और गर्मी 41 डिग्री टेम्परेचर बता रही है इस वक्त, लेकिन बाहर निकले थे अभी हम लोग वॉशरूम के लिए तो शदीद गर्मी है, बहुत तेज गर्मी है। और साथ में स्पीड भी देख लीजिए। इस वक्त गाड़ी में जो है ना वो चिप्स खाई जा रही है और ये मुझे बहुत पसंद है और चाय के साथ तो बहुत मज़ा आता है, लेकिन ऐसे भी ज़रा सा हल्का फुल्का मीठा खाना हो तो उसके लिए नान के साथ बहुत अच्छी है। लेकिन 40 पे स्पीड है, अब आप कुछ बताइए क्या करे बंदा ना, अच्छे हो समझेगा, अच्छे हो समझेगा। अब आ गई डाइवर्जन, वापस आ गए, शुक्र है अल्लाह का। अच्छा अभी एसी तेज चलाना पड़ रहा है क्योंकि ना वैसे गर्मी हो जाती है, तो जब आवाज़ हमने रिकॉर्ड करनी होती, वीडियो बनानी होती तो हम हल्का कर देते। ये होगी डाइवर्जन, अब सुकून हो जाएगा। काफी देर से हम चल रहे थे। खत्म हुई है। अच्छा अब डाइवर्जन खत्म हुई है तो वापस हम अपने रोड पे आ गए तो सुकून हो जाएगा, वरना बहुत मुश्किल है। अच्छा ज्यादा लंबा नहीं था लेकिन जितना भी था बहुत टेंशन होती है ना। हाँ ना, वो एक पीछे आप ट्रक के लगे हैं ना, आप दाएं हो सकते हैं ना बाहर, जिसे कहते हैं सही ट्रक की पत्ती के पीछे लगना। 35 से 40 की स्पीड से आप जा रहे हैं और आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। हाँ जी, अब शुक्र है कि वापस रोड आ गए। तो जनाब अब टाइम हो चुका है हमारे शामी कबाब का, जो मैंने बनाए थे खुद घर में और सुबह मैंने ताज़ा इसको जो है वो तला था अंडे के साथ, और पहले भी हम घर में भी खा चुके हैं। मैं काफ़ी सारे बना के रख देती हूँ और फिर जब सफ़र पे जाना हो तो स्पेशली बनाती हूँ ज़्यादा सारे, ताकि वो रास्ते में भी
तो चूंकि हम 5 लोग हैं तो 2 के हिसाब से मैंने इसमें 10 रखे हैं और एक एक्स्ट्रा रख दिया था मैंने 11 कि वो जैसे होता है ना किसी का दिल चाहे मतलब मेरे लिए तो वो सिर्फ मैं ही खाऊंगी, ठीक है ना, जुल्फ़िकार साहब नहीं खाएंगे। और जो अंडा बच गया था वो भी मैंने साथ ही तल लिया था, तो बच्चे शौक से खा लेते हैं। तो चले बच्चों को देती हूँ मैं, ये साथ केचप भी है तो वो खा लेंगे केचप के साथ। आप क्या फरमा रहे थे? मैं कह रहा हूँ जो एक एक्स्ट्रा था वो मेरा था। ऐसे ही आपका था, सबका फेवरेट है। किस किस का फेवरेट है भाई शामी कबाब? मेरा वो मोहम्मद ने कहा मम्मी शामी कबाब खाए, मैंने कहा चले खाते हैं। खाना पीना चल रहा है रास्ते पर। बहुत ही मजेदार है माशाल्लाह, ये देखिए मैंने खुद बनाया, फुल रेशेदार। तो फिर जी रोड बनने की वजह से हमें दोबारा से इस कंडीशन में आना पड़ा। फिर वन वे होकर और स्लोली चल रहे हैं। अब तो 40 से भी कम की स्पीड पे जा रहे हैं। 20-25 के करीब की स्पीड है इस पर। ये स्पीड है हमारी। ये देखिए जी खजियाँ तोड़ के लेके जा रहे हैं इन दरख्तों से। तो जनाब खजूरों के दरख्त स्टार्ट हो चुके हैं रोड के दोनों तरफ। ये देखिए, ये ना हमें रास्ता नहीं देते भाई, दोनों साइड पर इनका कब्जा है। काफी देर से चल रहे हैं ऐसे, अब शुक्र है मिला। अभी गंडियारो नहीं आया और फिर से हमें डाइवर्जन मिल गई है। पूरे का पूरा रोड जो है ना इन्होंने खोद के ये रखा हुआ है, उसको बना रहे हैं और यहाँ से हमें अब जाना, लेकिन ये की स्पीड अब 60 में है। वो इसकी वजह ये है ना कि आगे अभी हमारे फिलहाल कोई कंटेनर ट्रॉली वगैरह नहीं है ना। ले जी पिछले 5 मिनट से हम लोग ऐसे ही खड़े हैं और कुछ पता भी नहीं क्या वजूहात है आगे। पिछले 5 मिनट से हम यूं ही खड़े थे और कोई नहीं पता क्या वजह है। ये कुछ हालात हैं सिंध में नेशनल हाईवे रोड के। टाइम 12:03 हो चुके हैं और पेट्रोल की कंडीशन ये है, आधी टंकी होगी। ये जी हरानी के ऊपर भी यही हालात हैं और इस वक्त जो गाड़ी है वो 20 और 30 के दरमियान चल रही है। मतलब टोटली रोड खुद चुके में और बार बार हमें इधर उधर होना पड़ रहा है और थोड़ी देर ही बस हम लोग तेज चल पाते हैं कि फिर से दोबारा से डाइवर्जन आ जाती है। डाइवर्जन की वजह से फिर चलना पड़ता है इन लोगों के पीछे पीछे और कोई रास्ता नहीं है और कोई हल भी नहीं है। अब वापस हमें चढ़ना है ऊपर कासा उस साइड पे। मैं कहा इधर से होती जगह तो इधर से चला जाता मैं, इसकी थोड़ा जरूरत ये हालानी है जनाब, लेकिन वहाँ जगह नहीं है। हालानी है और 12:30 है। यहाँ से कोई 88 किलोमीटर दूर है। 88 हाँ किलोमीटर दूर है यहाँ से तक। पूरी गाड़ी गड़गड़ा जाएगी, गड़गड़ा गई। मेरे चेहरे पे तो नहीं लटे हो बिक्री हुई। तुम्हारे लिए थोड़ी बोल रहा था। ये किसके लिए? वो तो बताने वाली बात है थोड़ी। ठीक है ख्वातीनो हजरात, देख ले आपकी आपी के साथ क्या हो रहा है। कहना चाहिए कि ख्वातीनो हजरात आप जरा ब्रेक पे जाए। मैं क्या मतलब फिर आगे बंद हो ना ऐसे ही। नहीं ना, वो फिर सबको पता है। नहीं ऐसे ये कौन सा असली में हो रहा है? असली में होता तो आप भी ने दूसरी गाली निकल मेरी आंखों में झांक कर देख लो, तुम्हें आईने की जरूरत नहीं। अब ये बताएं कि ये गाना आप क्यों सुनते थे? ये मैं क्यों सुनता था? असल में इस गाने में जो खातून है ना वो तुम्हारी तरह लगती थी बिल्कुल, इसलिए। और ना उर्मिला को और सुन के पागल किया हुआ था मैंने। इतना कोई दुनिया मेरे साथ पागल है पड़ी। बस करते हो। तो जनाब उर्मिला जो थी ना, एक जमाना था वाकई में उनके लोग कहते थे कि ये
बिल्कुल तुम और ये एक जैसे, और बल्कि मेरे तो दूर के चचा लगते, उन्होंने तो अम्मी को फोन करके भी कह दिया कि शाजा फिल्मों में काम करने लग गई है। ये देखे खजूरें यहाँ पर, तो मैंने जुल्फकार साहब से कहा मुझे भी लेकर दें। पूछते इनको ये छुआरे बन रहे हैं। हमने ये सारा प्रोसीजर जो था ना वो आपको पहले भी एक बार दिखा दिया हुआ है। खजूरें छुआरे बन रहे हैं और यहाँ पर जो है ना इनको किया जा रहा है, पकाया जा रहा है। जुल्फकार साहब बैठे हुए हैं। मैंने कहा था नरम नरम वाली चाहिए, जो नीचे से थोड़ी थोड़ी ब्राउन होती है ना, वो वाली लेके आएगा, वो मीठी होती है। तो जनाब हम लोग यहाँ पर आए हैं, ये राना रेस्टोरेंट है और राना कोल्ड कॉर्नर राना रेस्टोरेंट। और यहाँ पे ये पीछे की तरफ फ्रंट पे वो रोड है, उधर से हम अंदर आए। गर्मी बहुत शदीद इस वक्त हो रही है, बाहर धूप बहुत तेज़ और बहुत गर्मी है, लेकिन अंदर ये रूम है, यहाँ पे हम लोग बैठे हैं आगे। खाना हमारा अपना है, शाहजे ने घर से बनाए हुए थे, पसंद है। रोटी हमने इनसे मंगवाई है, कोल्ड ड्रिंक वगैरह या पानी जो होगा वो ले लेंगे। प्लेटें वो कह रहे हैं हम ला देंगे। अच्छी सर्विस है माशाल्लाह। वो कहते कि हम खाना गर्म भी कर देते, लेकिन मैंने कहा कि नहीं, खाना गर्म करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो गर्म ही है ऑलरेडी। तो बस ऐसे ही खाएंगे इंशाल्लाह। और यहाँ पे नमाज तो शायद नहीं पढ़ी जाएगी, नमाज फिर हम आगे कहीं पढ़ेंगे। आप गर्मा गर्म रोटियाँ हमने मंगवा ली हैं। ये देखें ताज़ी ताज़ी लाल आटे की रोटी है, बिल्कुल फ्रेश बनी है। और ये शाहजिया ने जो पसंदे बनाए थे ये वो हैं। एक तो गर्मी है और दूसरा मक्खियाँ इसके अंदर है। हालांकि दो एसी लगे हुए, लेकिन उन्होंने खिड़कियाँ खोल के ना तो जो है ना यहाँ पे किया हुआ है मक्खियों का कारोबार। तो ये हैं पसंदे, माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त लग रहे हैं। मैंने कल थोड़ा सा ऐसे ही चखा था चम्मच के साथ थोड़ा बहुत, तो माशाल्लाह इसकी ग्रेवी भी बहुत मज़ेदार थी। सुभान अल्लाह राना रेस्टोरेंट एंड गेस्ट हाउस, यहाँ पे खाना खाया हमने। सर्विस अच्छी थी, सिर्फ रोटी हमने इनसे ली, सालन हमारा अपना था, और कोल्ड ड्रिंक हमने ले ली थी। ये रोड अंदर सक्खर की तरफ चला जाता है, सिटी की तरफ, और यहाँ से पेट्रोल भरवाते होते हैं हम अक्सर। तो PSO का पेट्रोल की पोजीशन तकरीबन आधी से थोड़ी कम है टाइम। हाँ, पेट्रोल की ये पोजीशन है, लेकिन अभी यहाँ से फिल करवा लेते हैं, ठीक है। फिर क्योंकि मोटरवे पे चढ़ना है ना, इस वजह से थोड़ी देर बंद होगा, ठीक है। खाना हमने खा लिया है अल्हम्दुलिल्लाह। घर का बना हुआ तो डेफिनेटली अच्छा था। और वहाँ पे बस मक्खियाँ बहुत ज़्यादा थी, फिर भी कदरें बेहतर थी। पहले किसी एक दो जगह पे देखे तो वो ज़्यादा थी, क्योंकि खजूरों का सीज़न है, हर जगह पे खजूरें बन रही हैं और उनको फैलाया गया हुआ है, तो मक्खियाँ डेफिनेटली बहुत ज़्यादा है इस जगह पे। और गर्मी भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि हमने बड़े सुकून से खाना भी खा लिया। और रोटी अच्छी थी, लाल आटे की नरम रोटी थी। 180 रुपये की रोटियां बनी थी, और साथ में कोल्ड ड्रिंक्स बच्चों ने ले ली थी, तो 350 उसकी बन गई थी। और टोटल ये हमारा लगा था यहाँ पर। और टिप वगैरह तो वो तो फिर डेफिनेटली वो देनी होती है, उसको हम क्या गिनवाएं आपके साथ। लेकिन ये कि घर से सालन बना कर लाओ ना तो फिर अच्छा रहता है। और ये पसंदे जो होते हैं ना, वही मैं जुल्फ़िकार साहब से कह रही थी कि इनको ना बहुत ज़्यादा और भी भुना जाता है, इसमें ग्रेवी ना होने के बराबर होती है, ऑयली ज़्यादा नज़र आता है। लेकिन हमारे यहाँ ना ऑयल नहीं इतना खाया जाता, कम होता है लेकिन कम होता है तरी, बट ग्रेवी चाहिए होती है। तो मुझे इसके लिए ग्रेवी बनानी पड़ती है, क्योंकि हमारी फैमिली में ना खाली रूखी बोटियाँ नहीं खाते। वो कहते हैं वो फिर वो अलग ही होना चाहिए, सीख कबाब टाइप का ना, या टिक्का बोटी टाइप का। ये सक्खर बाईपास के पास आके रुके हैं। ये रोड सक्खर को जा रही है और ये आगे मोटरवे की तरफ जाएगी। यहाँ से पेट्रोल हम फुल करवा लेंगे। तो ये पेट्रोल डला है जी, 26 लीटर डल गया। हालांकि ये 26 लीटर, इनके एक मशीन में भी प्रॉब्लम है, इनकी मशीन ठीक नहीं है, क्योंकि 26 लीटर हो नहीं सकता आधी टंकी में, 26 और डल है। 2:31 हो गए हैं और जुल्फ़िकार साहब बता रहे कि 26 लीटर गया है। तो मैंने जैसे कि आपको पहले दिखा दिया था कि कितनी टंकी थी इसमें, और 26 लीटर जो है वो पेट्रोल कैसे जा सकता है। मैंने इनसे कहा वो चोरी कर लेते हैं भाई, उनके पास 100 तरीके हैं। हालांकि इन्होंने देखा भी है कि वो 0 हुआ है मीटर, लेकिन उसके अलावा जो ना इनके हाथ में जो गन है ना उसके अंदर है, उसके अंदर कुछ करते हैं। मशीन में करते हैं खराबियाँ, जो मशीन होती है ना उसमें ये कर देते हैं, जिसमें 2 नंबरी। लेकिन 2 नंबरी की मैंने उसको बोला है, कहता है आप नहीं बोला, और तो किसी ने बोला नहीं। और मैंने कहा पक्का तुम 100% फ्रॉड कर रहे हो यहाँ पे। और दूसरा एक और भी मैंने भी किसी की वीडियो में देखा था, वो कहते हैं ये जो गन होती है ना, ये इसको डबल दफा ऐसे से प्रेस करे ना, उससे भी ये कुछ तेल की चोरी वोरी का चक्कर होता है। जो इनके हाथ में गन होती है ना, ये उसको अगर एक दफा प्रेस करके लगा दे और पीछे हट जाए तो ठीक है,
अगर वो उसको पास खड़े होकर और यूं टक टक करें एक दो दफ़ा तो वो आप समझ जाए कि गड़बड़ है। एनीवे जुल्फ़िकार साहब ने पहले भी यहाँ से डलवाया हुआ, लेकिन इस दफ़ा ज़रा हमारे साथ हाथ हुए, तो लिहाजा आप लोग भी अलर्ट हो जाए। हाँ सही बात है। असल में हम यहाँ से इसलिए डलवाते थे कि जो बिल्कुल मोटरवे के पास जो एक है ना कोने पे PSO, उसने एक दफा फ्रॉड किया था, वो भी क्लियर इसी तरह का फ्रॉड था, तो उसकी वजह से हम अब उससे नहीं डलवाते कि हम पहले से डलवा लेते हैं कि ये थोड़ा बेहतर है। हम हमेशा जाते हुए इससे डलवाते रहे हैं और ठीक ही रहा है, लेकिन इस बार इसने कुछ फ्रॉड किया टाइट वाला। बस इनको भी पता चल गया होगा ना वो 2 नंबरी किस तरह से की जाती है। तो ये देखिए धूप बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन गर्मी बहुत ज्यादा है। इस वक्त टेम्परेचर जो है वो 41 बता रहा है, लेकिन फील लाइक 50 तक होना है ये कम से कम। खुशी इस बात की है कि अब हम मोटरवे को ज्वाइन करेंगे। अल्लाह अल्लाह करके मोटरवे को हम ज्वाइन करेंगे। 2:30 बज गए। अब इस दौरान हमने खाना भी खा लिया है, तो कुछ वो टाइम आप लगा लीजिए और कुछ 1 घंटा सवा घंटा हमें पीछे जो ट्रैफिक में जैम होना पड़ा है रोड बनने की वजह से 3 से 4 मरतबा, एक मरतबा तो लाजमी आपको जो है ना वो ट्रैफिक में फंसना पड़ेगा, और 2 दफा तो ऐसा हुआ था कि बिल्कुल ट्रैफिक रुक गई भी थी। बिल्कुल। तो उसमें ज़ाहिर है काफ़ी टाइम लगता है। फिर जब बंदा चल रहा होता है और 80 की स्पीड को ही अगर मेंटेन करे, तो मेरा ख्याल है हमारा अंदाज़ा था कि तकरीबन 12:45 बजे हम लोग या 1 बजे मैक्सिमम हमने मोटरवे पे चढ़ जाना है। लेकिन चले ये भी बहुत बेहतर हो गया कि हम लोग जो थे वो इंडस हाईवे की तरफ से आए, तो वहाँ से हमारा 1 घंटा बच गया। अदरवाइज हमारे ये भी 2:34 हुए, तो इसका मतलब हम 1.5 घंटा लेट है। इसमें आप आधा घंटा खाने का निकाल दो, ठीक है ना। और अभी नमाज हम नहीं पढ़ सके क्योंकि वॉशरूम्स अच्छे नहीं थे। मैंने कहा मैंने यहाँ वजू नहीं करना, मुझे कोई बेहतरीन भले पेड़ वाले हों वहाँ लेकर चले। मैंने वहाँ पे वॉशरूम में वजू वगैरह करके और फिर नमाज पढ़ेंगे। बस अब नमाज हमारी रहती है, बाकी खाना अल्हम्दुलिल्लाह हो गया है। पेट्रोल फुल करवा लिया है जोरों से। और अब जो है ये सामने आ गया है मोटरवे, और मोटरवे को देख के आप नहीं अंदाज़ा कर सकते, जिन्होंने अभी तक ट्रैवल नहीं किया है नेशनल हाईवे पे कराची से लेके और सखर रोड़ी तक, उनको तो शायद कम ही अंदाजा हो, लेकिन जो कर चुके हैं ना उनको पता है कि ये जो सीन है ना ये कितना सुकून देता है। ये सीन देखने के लिए बंदा 8 घंटे 7 घंटे जो है ना थंबनेल लेते और फिर चलते। थंबनेल के लिए रुके पूरे 2:42 पर हम लोग M5 मोटरवे सक्कर मुल्तान तो हमने ज्वाइन कर लिया है, और जिंदगी आसान हो गई है। जिंदगी बहुत आसान हो जाएगी इसके बाद इंशाल्लाह ताला। सफर आसान हो जाएगा, जिंदगी तो नहीं, सफर आसान हो जाएगा। अल्लाह करे बस अब वापसी पे भी कभी ऐसा हो हम आए तो हमें एकदम लिखा हुआ हो कराची तक, कराची तक ओपन है, आप जा सकते हैं। चले जी बिस्मिल्लाह करके हमने मोटरवे को ज्वाइन कर लिया है, और इंशाल्लाह ताला जो भी रास्ते में होगा नेक्स्ट वो आपके साथ शेयर करेंगे। यहाँ से तमाम तर कैमरास उतार लिए गए हैं, कुछ भी नहीं छोड़ा। पोल के ऊपर आप देख सकते हैं चौकियाँ बनाई भी थी, जगह जगह अभी भी बनी होंगी, लेकिन उनमें कोई बंदा न बंदे की जात, ठीक है ना। खैर आपको पता ही है रोहड़ी के बाद का जो इलाका है, खासकर कश्मोर, रहीम यार खान, ये सब बहुत डेंजरस होता है। रात के वक्त सफ़र करना बहुत मुश्किल हो गया हुआ है, लेकिन अभी भी काफ़ी कंट्रोल है, काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल में है। लेकिन कोशिश करनी चाहिए कि बहुत देर रात तक नहीं यहाँ से गुजरे, और बस जितना हो सके सेफ जर्नी करें अपने लिए। गो के पेट्रोल पंप है, यहाँ पर आकर रुके हैं वॉशरूम्स के लिए। वहाँ पे सुपरमार्केट भी, और यहाँ पे ना एग्जैक्टिव VIP वॉशरूम्स होते हैं जिसमें आप शावर अगर करना चाहें तो 350 रुपये, लेकिन अगर आप वॉशरूम जाना है तो 100 रुपीज़ है पर पर्सन। तो अभी हम लोग सारे ही जाएंगे वॉशरूम से, ज़रा इजी होते हैं। जोहर की नमाज उसके बाद पढ़ेंगे। खुशामदीद पंजाब जी, पंजाब का बोर्ड अभी अभी गुजरा है। मैंने कोशिश तो की है कैप्चर करने की, गाड़ी बहुत तेज़ थी, 120 की स्पीड को हमने मेंटेन रखा हुआ क्योंकि हम चाहते हैं टाइमली पहुंच जाए। और हम लोग स्टे करने वाले हैं जी इंशाल्लाह मुल्तान में, क्योंकि हमने यही प्लान किया था कि हमने अपने आप को थकाना भी नहीं है। जुल्फ़िकार साहब परसों रात 1:30 बजे ही पहुंचे हैं अपना ऑफिशियल टूर कंप्लीट करके, और कल का दिन भी इस तरह से रेस्ट नहीं हो पाया ज़्यादा तैयारियों में। और आज हम ट्रैवल कर रहे हैं सुबह से,
तो लिहाजा हम बहुत आराम सुकून से ट्रैवल करते हुए जा रहे हैं, कोई जल्दी नहीं है और मज़ा आया। अभी तक का सफ़र बहुत अच्छा जा रहा है। हाँ गर्मी थी और जहाँ पर वो डाइवर्जन थी रोड बनाने की वजह से वो एक डिस्टर्बेंस रही है, उसकी वजह से थोड़ा सा लेट हुए, लेकिन इतना ज़्यादा लेट नहीं हुए जैसे 1 घंटा आप कह दें कि हम लेट है उस हिसाब से। और नमाज़ पढ़ ली है अल्हम्दुलिल्लाह, सुकून से सब वॉशरूम होकर आ गए। और अभी जो है असर का टाइम होगा, देखते हैं कि असर हम मुल्तान जाके पढ़ते हैं या उससे पहले ही कहीं अच्छी सी जगह होगी तो हम पढ़ लेंगे इंशाल्लाह ताला। और रात हमने इंशाल्लाह मुल्तान में रुकना है। किस होटल में ठहरते हैं वो भी आपके साथ लाजमी हम शेयर करेंगे, तो लिहाजा जाइएगा मत। अभी व्लॉग खत्म नहीं हुआ है, होटल की डिटेल भी आपको अभी इसी व्लॉग में मिलती है। तो ये कुछ मैं आपको दिखा रही हूँ वेदर, धूप निकली हुई है यहाँ पर और हरियाली बहुत है। ये देखें इर्द गिर्द बहुत खेत है और इस साइड पे भी बहुत सारे खेत है। अभी वॉशरूम जहाँ हम गए थे ना जुल्फ़िकार साहब, वहाँ पे अंदर बहुत सारी लेडीज थी ना, मतलब वो एक ही लगता था कि फैमिली से 2 गाड़ियाँ तो उनकी लेडीज थी, तो वो आपस में डिस्कस कर रही थी। कहते हैं हमने तो सुना था बहुत बारिश है बहुत बारिश है, हम तो सिंध से पंजाब में भी दाखिल हो गए, हालांकि अभी पंजाब नहीं आया था। तो कह रहे हैं कि पंजाब में दाखिल हो गए, अभी तो कभी बारिश क्या, हमें तो एक बादल भी नजर नहीं आया, ऐसे बोल रही थी ना, आपस में डिस्कस कर रही थी। ये जी हम लोग यहाँ पर आके एक सर्विस एरिया पे रुके हैं, तो यहाँ पर हम लोगों ने असर की नमाज अदा कर ली है अल्हम्दुलिल्लाह। अब अब्दुल्ला भी पढ़ रहे हैं और इनकी मम्मी भी वहाँ गई है, दूसरी तरफ वो लेडीज़ वाली साइड पे पढ़ेंगी। तो बस यहाँ से फिर निकल के अब हमने कहा इंशाल्लाह रुकना नहीं है, सीधे चलना है होटल तक। अच्छा जी, तो अल्हम्दुलिल्लाह असर की नमाज अदा कर ली है, बस अब यहाँ से निकलते हैं। अब हमने जाके सीधा इंशाल्लाह सिर्फ होटल में ही रुकना है, कहीं और रुकने का इरादा नहीं है। बाकी अल्लाह को क्या मंजूर कि हम नहीं जानते, हमारा इरादा फ़िलहाल नहीं है। तो चलते हैं, यहाँ से निकलते हैं। मुल्तान ज़्यादा दूर नहीं है, होपफुली 1-8 घंटे में हम जो है होटल में होंगे। 6 बजने वाले हैं, 7 साढ़े 7 बजे तक इंशाल्लाह उम्मीद है कि हम होटल पहुँच जाएंगे। देखते हैं क्या होता है। चलें जी, मैं दिखाता हूँ आपको सामने का मंजर। ये बस आके रुकती है ना, पैसेंजर्स वगैरह उतरते हैं, तो काफ़ी रश था यहाँ पे अभी। हाँ शुक्र नमाज की फिक्र होती है, टाइम से पढ़ ली जाए ना तो फिर बेफिक्र हो जाता है बंदा ना। ऐसा ही है। होटल तो जब भी मर्जी पहुंचे उसमें कोई इतनी टेंशन नहीं होती, लेकिन टेंशन इस बात की होती है कि भाई नमाज ना निकल जाए, वक्त का ना हो जाए। अब पढ़ ली, अब सुकून नहीं, यहाँ से निकल जाए। अच्छा बड़ा सर्विस एरिया ये। और यहाँ पर एज यूजुअल इनसे पहले लेके रखा रहा, बीच में काफी गैप दिया इनको। अब इनको फिर हम लोगों ने अलाउ किया है कि आप लोग खेल लें। हम होते थे ना, हम इधर उधर देखते थे, ये बच्चे देखते ही नहीं, इनको तो दिखाना पड़ता है जबरदस्ती। शेरशाह इंटरचेंज से हम लोग मुल्तान में दाखिल हो जाएंगे इंशाल्लाह, क्योंकि वहीं से करीब पड़ेगा वो होटल में हमने 2 रूम रिजर्व करवा दिए हैं, लेकिन ये कहा है कि हम आएंगे, पहले देखेंगे, पसंद आ गया, बात बन गई तो फिर हम ले लेंगे। ये फ्रंट से मैं इसलिए नहीं बना रही कि ये देखे ना, ये सारे मच्छर मरे हुए हैं, और अगर इस पर हमने पानी फेंक के वाइपर चलाया ना तो ये और ज्यादा खराब हो जाएगा। जुल्फी आप फैसलाबाद वाली लाइन में जा रहे हैं, आपको ये मुल्तान वाली लाइन में होना चाहिए था। है जाना आपने मुल्तान है और चढ़े हुए आप फैसलाबाद वाली लाइन। उसमें ट्रक जा रहा है ना मुल्तान, इस पर हम फैसलाबाद चल साइड तो सानू जान दे, असि मुल्तान जाना है और जहाँ से फैसलाबाद वाली लाइन चले। हाँ ये देखो ना, आप मेरी बात मानी आपने, अब देखे ना आप मुल्तान ही जाओगे सीधा, बीच में चल रहे हो, आधे मुल्तान और आधे फैसलाबाद जाना है। वो देखो ना आगे वो चल रहे हैं ना अंकल, सारे ट्रकों ने मुल्तान जाना है ना, लगता है। मुल्तान वालों हम आ रहे हैं, आगे बहारों फूल बरसाओ। चलो जी, आ गया मुल्तान कैंट, शेरशाह, जहाँ से हमेशा हम उतरते वही वाला है ये जुल्फिकार साहब। जाहिर है वही होगा और समय में नवा बना गया। मैं कहती हूँ इससे भी शॉर्टकट होना चाहिए, ये बड़ा लॉन्ग पड़ता है। खैर गूगल आंटी ने यही बताया है। आपको पता है जुल्फिकार साहब गूगल आंटी की बड़ी सुनते हैं। कोई काम होता है एआई को, कोई काम होता है गूगल आंटी को, कोई काम होता है गूगल को। 6:41 पर हम लोग मोटरवे को छोड़कर
नीचे आ रहे हैं। ये देखिए बिल्कुल सामने हमारे सूरज अंकल। बाय बाय। कल बारिश लेके आना, अच्छा मौसम, बादल अच्छा लेके आना, बड़ा सारा गहरा बादल। 37 कितने कटे? 3700 बैलेंस लिखा हुआ है, कटे नहीं बताया। अच्छा, बैलेंस 3700 रह गया है। जो सुबह हमने 5000 चार्ज करवाए थे ना, उसमें आगे कुछ थे पहले से पड़े? 280 रुपए पहले से पड़े हुए। हाँ, सुबह जो हमने 5000 चार्ज करवाए थे उसमें पहले से 280 रुपए पड़े थे। 400 रुपए हमारे हैदराबाद टोल प्लाजा पर कट गए थे जब हैदराबाद पे हमने जो है M9 को छोड़ा था। ले जी, हम लोग मुल्तान में एंटर हो चुके हैं और हमें खुशामदीद भी कह दिया मुल्तान में। एक बार याद है हमने आपको गाजरें दिखाई थी, तो वो किस साइड पे खेत थे? इस साइड पर। और वो HN फूड ये रहा इस साइड। हाँ, तो ये HN फूड तो हमने खाना खाया था ना, यहाँ पे मिलता है रांझा गोश्त जो जुल्फ़िकार साहब को खाना, लेकिन आज हम शायद ना खा पाए। हो सकता है हम लोगों को इस्लामाबाद में खाना पड़े। क्यों जुल्फ़िकार साहब? यही कह रहे थे। ऐसा ही है। नहीं, असल में भूख इतनी ज्यादा भी नहीं है और टाइम भी नहीं है, थके हुए, तो सोच रहे हैं कि आज नहीं खाएंगे। और वैसे भी सालन रखा है तो रोटी ले जाते हैं। अच्छा जी, ये आ गया हमारा चेज वैल्यू मुल्तान ब्रांच। इसकी ओपनिंग मैंने आपको दिखाई भी है, हम आए थे अभी। जुल्फ़िकार साहब परसों यहाँ पे थे ना? हाँ, और बारिश हो रही थी जब ये अपने होटल से निकले थे। बिल्कुल ऐसा। मैंने कहा ये दुआ करें जब हम जाएं, क्योंकि हमारे साथ हो जाते हैं हाथ। हाँ, और वही हुआ कि अब जब फैमिली के साथ आए तो अब बारिश हाँ। नहीं है। या हमसे पहले हो जाती है या हमारे बाद आती है। जनाब, हम लोग पहुंच चुके थे जैसा कि आपको दिखाया मुल्तान, और हमने आपको बताया था कि हमने 2 रूम जो है वो बुक तो नहीं किए थे, लेकिन हाँ उन्हें रोका हुआ था। मैं भूल गई हूँ असल में। हम उसके बाद भी 1-2 होटल नहीं 3-4 होटलों में गए, तो उसका नाम मुझसे भूल गया है। कॉन्टिनेंटल करके था कुछ, वहां हम गए हैं। एक तो उनकी पार्किंग नहीं थी, बहुत डेंजरस पार्किंग थी, उसमें 2-3 गाड़ियों से ज्यादा कोई आ नहीं सकती थी। दूसरा वो एक से बिल्डिंग थी, ऊपर हम लिफ्ट से गए हैं, ऐसा गंदे वहां पे सोफे थे, गंदा सारा कुछ। जो वो पिक्चर्स भेजते ना ऑनलाइन, आपको ये तब भेजते जब वो रूम तैयार होता है। जो पहली बार उन्होंने उनकी पिक्चर्स ली होती वही वाली भेज देते। और बस अजीब सा। फिर हमें 2 रूम्स की बात करके 14,000 में, और उसमें इंक्लूडेड था ये ब्रेकफास्ट, ठीक है ना। उन्होंने कहा कि जी ये आपको मिल जाएंगे, आप इसमें सारे बंदे आ जाते हैं, 3 बच्चे और 2 हम। अब जब हम वहाँ जाते हैं तो वो हमें वो डबल बेड भी नहीं कह सकते उसको। डबल बेड जो होता है किंग साइज होता है ना, वो भी नहीं कह सकते। छोटा क्वीन साइज बेड थे 2, और उसमें जो है वो कह रहे थे मैट्रेस आपको नहीं मिलेंगे, यही 2 हैं, और वही 14,000 और इंक्लूडेड जो था वो ब्रेकफास्ट था। तो मैंने फिर जुल्फ़िकार साहब से कहा, मैंने कहा इन्होंने तो हमें 2 रूम की बात की थी, और अब जब यहाँ पर आते हैं एक तो बेड छोटा, ऊपर से ये कह रहे हैं कि जी आपको इसके जो है वो 14,000 देने। इतनी यहाँ पे ना होशियारियां चलाकियां होती है। अच्छा ही हुआ हम लोगों ने ना बुक नहीं किया, क्योंकि मैं जुल्फ़िकार साहब से कहती मैं जब देखूंगी नहीं मैं नहीं बुक करूंगी। खैर हम लोगों ने वहाँ पे फिर उसको मना करके हम वहाँ से फिर पार्किंग में से गाड़ी निकालना अजाब हो गई थी, इतनी खराब डेंजरस पार्किंग थी। खैर वहाँ से निकले तो 1-2 और होटल्स में पता किया, फोन पे रब्ता किया है, सब कुछ किया। फिर एक यहाँ पर चेज वैल्यू के बिल्कुल सामने गली में, याद होगा जब यहाँ पर मुल्तान की चेज वैल्यू की ओपनिंग थी, और जिस होटल में हम ठहरे थे होटल ग्रेस, अभी मैं उन्हीं की पार्किंग में खड़ी हूँ, ठीक है ना। और उसी के बिल्कुल सामने ये वाला होटल है, ये आप देखिए, ये गेट नजर आपको आ रहा होगा, ठीक है ना, ये गेट है ना। यहाँ पर भी अभी हम गए थे होटल ग्रेस से पहले। ये होटल 1 है, मैं दिखाती हूँ आपको। ये देखिए, ये होटल 1 है, इसमें भी अभी हम गए हैं। और जो है उन्होंने उसके रेट बहुत ज़्यादा हाई रखे हुए, यानी कि उन्होंने डबल बेड के साथ हमें एक रूम देना था और 2 मैट्रेस साथ देने थे, और मैट्रेस का मैट्रेस का जो उन्होंने रेंट लगाया वो 2,000 रुपीज़ लगाया, 2 के 4,000 ये हो गए। 12,000 का जो था वो रूम दे रहे थे, और उसके ऊपर प्लस टैक्स उन्होंने लगा दिया कोई 2,300 रुपये, और टोटल कुल मिला के उन्होंने हमें 17,500 के करीब बिल बता दिया।
और हमने उनसे कहा कि आप मैट्रेस के पैसे लें लेकिन इतने ज़्यादा क्यों ले रहे हैं, बाकी तो चलो हम कर लेते हैं एग्री। और कहने लगे नहीं है वो इतना ही होता है मैडम, हमने ये कम किया है, आजकल हमारी जो है ना वो चल रही है, पता नहीं क्या चल रहा है, तो उसमें ना ये वैसे 15,000 का रूम है जिसको हमने कम किया हुआ है। बहरहाल वो हमें तो नहीं पता कि वो 15 का ये कितने का है। एनीवेज जुल्फ़िकार साहब उसमें रह चुके थे तो उन्होंने कहा कि देख लेते हैं यहाँ पर भी, क्योंकि यहाँ इशू ये होता है ये रात को ना लाइट का बहाना करके एसी बंद कर देते सारे लोग ना, इस वजह से हम चाहे थे चले पैसे ज़्यादा लग जाए लेकिन कम से कम रात अच्छी गुजर जाए। होटल ग्रेस में हम लोग रुके हुए हैं। होटल ग्रेस का ये है कि उस वक्त तो लाइट नहीं गई थी, और गई भी होगी तो सर्दियाँ थी, हमें इतना ज़्यादा इशू नहीं हुआ। अभी ये लोग कह रहे हैं कि लाइट नहीं जाती है, बट कुछ कह नहीं सकते, वापरा वाले ले भी जा सकते हैं, तो उस वक्त जो है वो फिर एसी बंद हो जाएगा, अलबत्ता लाइट्स और फैन चलेगी स्टैंड बाय जनरेटर पे। अब बताओ यहाँ की गर्मी का ये आलम होता है कि यहाँ पर ना हफ्स हो जाता, बर्दाश्त नहीं होती। फिर हम लोगों ने गाड़ी में बैठ के मशवरा किया और फ़ोन लगाए और इधर उधर पता किया होटलों में, तो रूम ही नहीं मिल रहे थे। जो रूम मिल रहे थे तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव मिल रहे थे, और जिनको जाके हमने विज़िट किया वो इस काबिल ही नहीं थे कि बंदा इतने पैसे दे रहा। फिर बेहतर हमारा दिल था कि हम ना फ्लैटी ग्रैंड में रुके ना, लेकिन मसला ये था कि मैंने उनसे कहा जुल्फ़िकार साहब वो फिर पूरे दिन के लिए हम रुके, हमने तो सुबह उठ के चले जाना है, तो क्या फ़ायदा, वो 35,000 प्लस टैक्स पे हमें मिल रहा था। और बड़ी कोशिश की, इनके ऑफिस वालों ने भी कॉर्पोरेट रेट्स हमें दिलवाए, बस हमें कुछ पसंद नहीं आया कुछ वहाँ पे फ्लैटी में। मैंने इसलिए मना किया कि नहीं पे पूरे दिन के लिए जाना, एक सिर्फ रात गुजारने के लिए मैंने तो नहीं 35 प्लस टैक्स देना। होटल ग्रेस में पता किया तो ये तो पहचान गए थे, तो हमने बड़ी कोशिश की कि हमें रूम मिल जाए, क्योंकि हम थके हुए थे और जुल्फ़िकार साहब भी गाड़ी चला के थक चुके थे और सुबह 4:30 बजे की जगह में। लिहाजा फिर हम लोगों ने ये बिल्कुल होटल 1 के सामने जो होटल ग्रेस है इसमें हम पहले रुक चुके हैं। होटल 1 में मैं तो नहीं रुकी लेकिन जुल्फ़िकार साहब रुक चुके हैं, वो इससे ज़रा अच्छा स्टैंडर्ड वाला है। उनके ऑनर तक से बात हुई है, वो ऑनर हमें फिर 2 रूम चिपकाने के चक्करों में था। वो 15 हज़ार कह रहा था, ठीक है मैं जो 17.5 वाला है ना वो 15 में दे रहा हूँ, तो आप ऐसा करें आपको ना मैट्रेस भी लेने की ज़रूरत नहीं है, आप 2 रूम ले लें। और कहाँ जब हमने उनसे पूछा 2 रूम का तो कहते थे 1 रूम है, 2 है ही नहीं है। इस तरह का मतलब कुछ अजीब सा गेम चलता है इन लोगों के ना, सच बोलते नहीं है। खैर हम वहाँ से आ गए, ये ग्रेस वाले इन्होंने सच बात की है, सही बात की है कि अगर लाइट चलेगी तो फिर हम कुछ कर नहीं सकते। रूम दिखाते हैं और फिर मैं आपको रेट बताती हूँ, ठीक है। तो ये है जी होटल ग्रेस, दूसरी बार मैं यहाँ रुक रही हूँ और जुल्फ़िकार साहब पहले भी रुक चुके हैं। ये होटल ग्रेस आपको पहले भी दिखाया हुआ है, इनके मैनेजर का मैंने इंटरव्यू भी किया था, और काफ़ी सारे हमारे सब्सक्राइबर यहाँ रुकने भी आए थे क्योंकि वो फिर मुझे बताते थे कमेंट के ज़रिए। यहाँ का स्टाफ बहुत कोऑपरेटिव है, और यहाँ पर भी जो ब्रेकफास्ट है वो इंक्लूडेड है, कॉम्प्लीमेंट्री है, लेकिन वो ये है कि वो बुफे सिस्टम नहीं है, वो आपको रूम में दे देते हैं। और ये पहले भी हम जब रुके थे उन्होंने रूम में ही हमें प्रोवाइड किया था। उसमें 2 तरह के ब्रेकफास्ट होते हैं, वो भी मैं आपको जाके दिखा दूँ, ठीक है। गाड़ी को हमने बाहर पार्क कर दिया, उसी पे टेक लगा के मैं खड़ी थी। अंदर आएंगे तो राइट हैंड पे इनका रिसेप्शन है, रिसेप्शन उन्होंने थोड़ा सा चेंज किया है, पहले दूसरी तरह था अब दूसरी तरह है। और पहले हम रुके थे वो वाले रूम में, जो लास्ट में रूम है 126 में हम रुके थे, और वो मैंने बताया था आपको, दिखाया था रूम तब भी। अब ये वाला रूम लिया, ये है तो बड़ा स्वीट रूम है, और चलिए अंदर चल के बात करते हैं। ये थोड़ा सा वेटिंग एरिया, ये है रूम, देखिए कितना बड़ा रूम है ये, ठीक है। और ये इनका यहाँ का सबसे बड़ा रूम है जो कि नीचे ग्राउंड फ्लोर के ऊपर ही है, और एसी ये चल रहा है, 2 फैन लगे, एक ये फैन है, एक ये वाला फैन है। ये सिटिंग अरेंजमेंट है, यहाँ पे कुछ इस तरह से सिटिंग एरिया है। वो जुल्फ़िकार साहब लेट गए क्योंकि थके हुए थे, और पहले भी वो ऑफिशियल टूर करके आए हैं। और ये एक दूसरा बेड है, दोनों ही बेड जो है वो किंग साइज है, ठीक है। रूम बहुत बड़ा है, और ये जी मिरर है सामने, ये एक शोकेस सा इस तरह से रखा हुआ है सामान रखने के लिए, साइड टेबल है, और आप कॉल कर सकते हैं रिसेप्शन पे। सालन मैंने मंगवाया, मैंने कहा बस इसी को खा के ख़त्म करें। ये खजियाँ थी जो रास्ते से ली थी, बैग सिर्फ अभी वो वाला मंगवाया जिसमें चीज़ें हैं हमारी, फेस वॉश और ये वो सब, ठीक है। और ये वॉशरूम है, इसका यहाँ से ना ये हटा हुआ है, ये वॉशरूम है, ठीक है। अब तो हर जगह कमोड ही है भाई,
अच्छा, अब इसका आप पूछेंगे कि भाई रेंट कितना है। इसका रेंट उन्होंने हमें कहा था, चूँकि वो पहचान गए थे तो उन्होंने कहा कि 9,000। फिर मैं आई हूँ यहाँ देखने के लिए, मुझे ये कंसर्न था कि इतने बड़े रूम के अंदर ये एसी काम करेगा। ये 1.5 टन का एसी लग रहा है मुझे। तो वो कह रहे थे कि हमें कभी भी कंप्लेंट नहीं आई है। दूसरा ये था कि लाइट जाती है, तो उन्होंने कहा भाई लाइट, सच बोला है कि लाइट नहीं जाती है, लेकिन अगर वापडा वाले ले जाएं किसी वजह से तो वो हम कुछ कह नहीं सकते। फिर सिर्फ लाइट और फैन चलेंगी, एसी बंद हो जाएगा। फिर वो तो हमें बर्दाश्त नहीं हो रहा था। खैर बहरहाल फिर मैंने ना सामने से पता करवाया गार्ड से कि भी पता करें कि यहाँ लाइट तो नहीं जाती। फिर ऑफिस में फ़ोन किया, इनके सामने ही है चीज़, तो उन्होंने भी कहा कि सर नहीं, लाइट नहीं जाती, अगर बारिश हो जाए या कोई मसला जो फिर जाती है। सो हमने ये रूम जो है वो 9,000 कह रहे थे, हमने 7,500 में ये रूम लिया, जो कि बहुत ज़बरदस्त है। ठीक है, बस अल्लाह करे लाइट ना जाए, एसी चलता रहे और हमारी नींद पूरी हो जाए, ताकि फिर हम कल फिर ट्रैवल करें। और इसके अंदर ब्रेकफास्ट जो है वो इंक्लूड है। ठीक है, और वो रूम में ही हमें यहाँ सर्व करके जाएंगे। उसके लिए उन्होंने हमें मेन्यू कार्ड दिया है कि आप उसमें से सिलेक्ट कर लें आपको कौन सा लें। ब्रेकफास्ट है, ऑप्शन है आपके पास कि आपने पाकिस्तानी लेना है या कॉन्टिनेंटल। और ये हमारी पहली एपिसोड थी जो आपने कराची से मुल्तान तक देखा। आपको कैसा लगा? कोशिश की है मैंने डिटेल में हर चीज़ बताने की, जहाँ रुकावटें, मसले मसाइल, हर चीज़ आपको बताया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम फिर भी टाइम से पहुंच गए थे। मेरे हिसाब से हम सिर्फ 1 घंटा लेट है। उसके अलावा होटल्स का भी मैंने आपको बता दिया। आप जब तक खुद देख ना लें, हर बात क्लियर ना कर लें, तो आप पेमेंट मत करें ऑनलाइन, या आप उनको फौरी तौर पे पेमेंट ना कर दें जब तक आप आके तसल्ली ना कर लें, क्योंकि आजकल भाई कुछ नहीं कहा जा सकता। मैं इनका भी कुछ नहीं कह सकती, लेकिन हमें ये रूम 7,500 में मिला है। एक अगर सिर्फ ब्रेकफास्ट का ही हम आइडिया लगा लें तो 2,500 3,000 तो वही लग जाना था सुबह हमारा। तो आप उसे लेस कर दे तो बाकी हमारे कमरे के चार्जेस लगा लीजिए। तो उम्मीद करते हैं आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर फिर भी कोई कमी पेशी रह गई हो तो उसके लिए हम माजरत चाहते हैं। अगले एपिसोड के लिए थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा, और देखते हैं कि नेक्स्ट हम यहाँ से निकल के मुल्तान से कहाँ आगे जाते हैं। मुल्तान में हमने स्टे करना ही करना था खुद के आराम के लिए, इसलिए रुके। अदरवाइज अगर नहीं रुकना चाहते तो इस्लामाबाद भी जाके रुक सकते थे, तो फायदा नहीं था अपने आप को थकाने का और जुल्फकार साहब को थकाने का। सो अभी मैं व्लॉग को खत्म करती हूँ। फर्स्ट एपिसोड पसंद आई है तो लाइक, कमेंट, शेयर करना मत भूलिएगा। नए आने वाले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि नेक्स्ट जो आने वाला व्लॉग है और ये पूरी जो ट्रैवल जर्नी होगी हमारी टूर की नॉर्दर्न एरियाज में, हम कहाँ कहाँ जाते हैं वो सब आपके साथ शेयर करेंगे, ईच एंड एवरीथिंग। तो उसके लिए देखना है तो आपको सब्सक्राइब करना होगा, ताकि फौरन आपको ये व्लॉग जैसे मैं डालूं आप तक पहुंचे और आप अगली किस्त देख ले। ठीक है ना, वो आपके लिए बहुत मुफीद होगी। इसी के साथ दीजिए इजाजत, रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल, क्योंकि मैं भी बहुत थक गई हूँ, बोला भी नहीं जा रहा, फिर भी मैंने कहा मैं इसको क्लोज करती हूँ। दीजिएगा इजाजत, रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज। सबकी तरफ से अल्लाह हाफिज। सब थके हुए